लिखते हैं, एक बार लाते हैं सर। तो भाई टेराफॉर्म में क्या है? सो फॉर टेराफॉर्म व्हाट वी डिड इज दैट फर्स्टली वी हैव इंस्टॉल्ड द टेराफॉर्म। पहला पॉइंट में क्या किया, इंस्टॉल किए कि नहीं किए? एंड द सेकंड स्टेप वी हैव इंस्टॉल्ड द VS कोड विद द टेराफॉर्म एक्सटेंशन। अपन ने टेराफॉर्म का एक्सटेंशन VS कोड में डाला। देन अगला टॉपिक क्या था कि एक्सटेंशन डाल दिए, टेराफॉर्म डाल लिए। अगला नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड एजेट CLI। भाई कहां नहीं फॉर्म बताना है भाई, अपन ने टेराफॉर्म इंस्टॉल करा, अपन ने VS कोड विथ टेराफॉर्म एक्सटेंशन इंस्टॉल करा। इसके बाद अभी स्वाति मैम के लिए एक ताली बजाओ भाई, वो डिक्शनरी बना रही है, टेक्निकल वर्ड्स का एक नया आइडिया लेकर आई है आप लोग के लिए, टेक्निकल डिक्शनरी बना रही है। जस्ट वी यूज्ड टू लर्न द इंग्लिश डिक्शनरी, राइट? तो टेक्निकल में ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्या क्या टर्म्स हैं व्हिच वी यूज्ड इन डेवऑप्स, MLOps, AIOps। बी से स्टार्ट होने वाले क्या वर्ड्स हैं व्हिच वी यूज्ड इन टेक्निकल टर्म्स। सो देखो ये आइडियाज हैं, आपके बीच के लोग ला रहे हैं, आप भी 10 आइडिया दे सकते हो, नो डाउट। लगे सर इसको ऐसे करना है सर, ऐसे ना और इजी वे में करवा सकते हैं भाई। किसी अच्छा आइडिया आ गया, चमक में आ गया, लोग भाई वाले, है ना भाई। अब ये मत करना सर स्पीड पढ़ाइए, सर ये ज्ञान मत दीजिए, ये बकैती मत कीजिए, ये सब आइडिया का हम लोग बहिष्कार करते हैं, पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। नो सपोर्ट, जीरो टॉलरेंस। सर इतना ज्ञान मत दिया कीजिए, एक आइडिया है जल्दी नौकरी लग जाएगा, तो जाओ 3 महीना में पढ़ाने वाला बहुत है, हम एड्रेस दे देंगे, चलेगा। अब ऐसा मत तुम ज्यादा, तो हाँ कानी उंगली पकड़े या तुम माथा पकड़ने गला ही दबा दोगे भाई, वो सब आइडिया नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, ये जरूरी है भाई ज्ञान। 80% लोग ऐसे ही, आप बहुत समझदार हो तो आपको जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, है ना भाई। फिर क्यों जरूरत पड़े, बहुत समझदारी हो तो आई थिंक जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, तो नहीं हो या झूठ का समझदारी का नाटक कर रहे हो। भाग गए जो बहुत समझदार थे, सब भाग गए अभी तक। ठीक है, तो इंस्टॉल एजेट CLI। चौथा क्या लिख देंगे, कंट्रीब्यूटर राइट्स ऑन सब्सक्रिप्शन। दिक्कत भाई कोई, कंट्रीब्यूटर राइट्स ऑन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये आ गया, ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स है। और क्या है, कंट्रीब्यूटर राइट आ गया, CLI आ गया, लॉगिन कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अब क्या है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो बेसिक टूलिंग का प्री रिक्विजिट्स है, टूलिंग का भाई, टूलिंग का है। 5वां पॉइंट क्या लिखते हैं, टूल्स का लिखते हैं, टूल्स का ये प्री रिक्विजिट्स है। ये क्लियर है ना टूल। अब देखो, अब यही एनसिबल में जाओगे तो इंस्टॉल एनसिबल, इंस्टॉल VS कोड प्लस एनसिबल एक्सटेंशन। एनसिबल को कहां चलाएंगे, एज्योर पे ही, तो एजेट CLI चाहिए, है ना। कंट्रीब्यूटर राइट चाहिए अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैनेज कर रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा राइट चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, उससे भी इंफ्रा बनाते हैं, एनसिबल से भी इंफ्रा बनाते हैं, लेकिन एनसिबल में स्टेट मैनेजमेंट वगैरह नहीं होता है। एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या हुआ कि जैसे एक मशीन है, अब मशीन में एनजिनिक्स डाले, बात को समझिएगा। तो 10 मशीन है, मान लिया जाए एक एप्लीकेशन 10 मशीन पे चल रहा है, 10 पे। तो जैसे कि 10-10 किलो का बोरा है, उसमें चावल है, गेहूं है, कोई अनाज है। अब 10 एक आदमी पे 100 किलो हम ही पे लाद दिया, तो भाई मतलब अब हम ही पे लाद देगा 100 किलो, तो कैसे चलेगा काम भाई, हम गिर जाएंगे, लेके बैठ जाएंगे उसको। तो भाई हमारे ऐसा 5 आदमी लाया, 20-20 किलो सब पे लाद दिया, अब बोला चलो, तब भाई वो सिस्टम चलेगा। लेकिन एक ही पे लाद दिया, उस टाइम पे तो नहीं चल पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके IT जगत में भी सेम काम हुआ है। जो मशीन है, वर्चुअल मशीन, उसका कॉपी बना दिया जाता है। मतलब 5 मशीन खरीद लिया, 5 मशीन खरीद के 5 में इंजीनिक्स डाल दिया। तो मान लिया जाए पहले वाले जमाने में, अभी नहीं, पहले के जमाने में, मान लिया ये 5 मशीन का पैचिंग करना हो, 5 मशीन में कोई अपडेट चलाना हो, 5 मशीन में इंजीनिक्स इंस्टॉल करना हो एक बार में, तो इसके लिए जो टूल है, जो इंफ्रा बन गया, इंफ्रा के ऊपर में मिडिलवेयर या कोई पैचेज या कोई सिक्योरिटी क्या अपडेट चलाना हो, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए एनसिबल होता है, एनसिबल होता है भाई। ये सभी बहुत कुछ नहीं, अपने लोग कर ले, अपने खुद ही कर लेता है भाई, पढ़ा भी देंगे बोलोगे तो जैसे ये 5 पे डालना है, तो 5 पे डालने के लिए एनजिनिक्स, ये एनसिबल में प्लेबुक लिखा जाता है, YML में प्लेबुक पुश बेस मैकेनिज्म में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये बात को समझ रहे हो, ये सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि टेराफॉर्म और एनसिबल में क्या अंतर है। तो अंतर यही है बाबू, टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, इंफ्रा बनाने वाला कोड है। एनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, जिसपे हम लोग
अपडेट्स, पैचिंग, कुछ नया इंस्टॉल करना है, टूल्स, ये सब के लिए एनसिवल यूज करते हैं। टेराफॉर्म जो है जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है मल्टी क्लाउड पे। एनसिवल जो है कि वो आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए होता है। ऑल दो एनसिवल से हम लोग इंफ्रा बना सकते हैं, लेकिन इंफ्रा बनाना अच्छा तरीका नहीं है। जो बेस्ट तरीका इंफ्रा बनाने का वो हमारा टेराफॉर्म। आप ये जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सपोज व्हाई यू आर नॉट यूजिंग एनसिवल, as Ansible is used for both infrastructure creation or provisioning and then configuration management. So in this scenario you will use Ansible and this scenario you will use the Terraform. So इसमें जवाब देना है भाई, like while designing we will just think of for the infrastructure and zone provisioning with the best practices of backup, data monitoring, security, governance, compliance, cost optimization, everything. What we will do is that we will just integrate Terraform as ISC tool. The reason behind is that it supports multi-cloud. First of all, any business is there, and that business not want to rely on the same cloud, only one native cloud. That will be looking for the multi-cloud. So in that case, business always opt for the Terraform as ISC. आइए सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बिजनेस अगर मल्टी क्लाउड पे है तो मेरा बिजनेस टेराफॉर्म करेगा। क्यों? क्यों माइट भी हो सकता है जियो बिजनेस के साथ, माइट भी एज्योर खेलने लगे बिजनेस के साथ। सो एज्योर बोल सकता है वो बिजनेस we have 5% of things on AWS. So it's not like we are relying on you. We will just switch our work again on the AWS and GCP. So इस केस में क्या होगा? एज्योर डरेगा, no, why are you going to GCP? We are here, we will give you the better solution, better offer. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तो ये साइकोलॉजिकल गेम है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, नहीं तो पागल कर देगा एज्योर वाला, इतना बिलिंग मारेगा। तो हमेशा जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो एक पे रिलाई नहीं करते हैं, वो मल्टी क्लाउड सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, पहला फीचर। सेकंड फीचर, द स्टेट मैनेजमेंट फिजिबिलिटी इन टेराफॉर्म, बहुत ब्यूटीफुली स्टेट मैनेजमेंट करता है टेराफॉर्म। तीसरा, सिंटैक्स बहुत अच्छा है, आसान है, एससीएल लैंग्वेज लिखना इज वेरी इजी। भाई ऐसे समझा के ना, मतलब एक लाइन में नहीं खत्म करना है। इफ समवन इज आस्किंग यू any question in review, आपको करना है, you need to elaborate in that way कि उसको ना आप समा बांध दो, उनको आप खींच लो अपने तरफ से, हाथ घुमा के। आप फील कर पा रहे हो? हाथ घुमा के ऐसे ऐसे हाथ रख के एक पॉइंट रखना है। जस्ट आप न्यूज चैनल वगैरह देखते हो, जो कोई बढ़िया आपका जो ज्ञानी लोग जब आपको बताते रहते हैं कुछ, किसी भी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में या किसी भी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, तो कितने अच्छे से रिलेट करके बताते हैं। तो आपको ऐसा रिलेट करके बताना है कि वो आपको सुनने में इच्छुक रहे। और ये सिर्फ एक दिन से नहीं आएगा, ये सबसे टफ है। ये टेक्नोलॉजी में कोडिंग, आपको आज तक कोडिंग टफ लगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कोडिंग टफ नहीं है। कोडिंग टफ नहीं है तभी एआई उसको ऑटोमेट कर दिया। लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूं, एआई अभी वक्ता का और वक्ता का भाव को ऑटोमेट नहीं कर सकता है, इंसान को चेंज नहीं कर सकता आदमी, भाई सेल्स को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसको ऑटोमेट किया ही नहीं जा सकता है जो आप गुणवत्ता बोलने में लाओगे। और ये कैसे आता है? पेशेंस से, मैच्योरिटी से, धीरे बात करने से, पब्लिक में बात करने से, लोगों से मिलने से, उनका कष्ट समझने से, उनको स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने से। जितना इन्वॉल्व रहोगे, इंगेज रहोगे, यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न दिस स्किल। और आपके पास एक बार जब ये स्किल आ गया ना भाई, आईटी में काम करो नहीं करो, कहीं काम करो, मतलब आप भूखा नहीं मरोगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप भूखा मर ही नहीं सकते हो। आप जहां भी जाओगे अच्छा पैसा बनाओगे, और आपका समाज में एक तरीके से देखा भी जाएगा कि बोलने में अच्छे हो, और दिल से ट्रू हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आपका हर जगह पे इज्जत होगा ही, पूजा किया ही जाएगा, आपके बातों का वैल्यू दिया जाएगा। या तो बोलने में बहुत मीठा हो, कमिटमेंट पे हो नहीं, ईमानदार हो नहीं, तब आपको नीचे कर दिया जाएगा। भाई ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सारा चीज ईमानदारी के साथ आता है। ईमानदारी नहीं है तो ये कितना भी मीठा बोल लो, कोई वैल्यू नहीं देगा। एक टाइम शुरू में हो सकता है नहीं जाने, लेकिन बाद में फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे ये सब पढ़ोगे ना, वो इंटरव्यूअर के दिल में छेद करके वो घुस जाएगा, अरे ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा जो बोल रहा है ना वो कैप्चर, आप उसको ना कैप्चर
अपने बस में कर लोगे। वो कैसे करोगे? जब वो चीज आपके अंदर गुणवत्ता आ जाएगा। लीजिए तयमन सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ईमानदारी और अच्छा बोलने की कला, सॉफ्ट स्पोकन। 100% ईमानदारी। नहीं भी आता है ना, प्यार से अच्छे से ईमानदारी से घुमा के बोलोगे ना, वो आपको हायर कर लेगा। 100% ईमानदारी और अच्छा बोलने की कला भाई सबको आना। कैसे आएगा? स्क्रीन शेयर करके, पढ़ा के, ग्रुपिंग करके, अलग अलग ग्रुप में बंदों से बात करके, उसको समझ के, पेशेंस रख के, कोई चिढ़ भी रहा है आराम से बता के। और ये कला का कोई भी इसका काट नहीं है, मैं बता रहा हूं। 90% जीत गए बाजी अगर ये कर लिए तो। अभी बहुत सारे बंदे हैं, मैं देख रहा हूँ, पहला राउंड निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल ले रहे हैं? बोलने का कला सीख गए वो। अरे हम लोग तो अभी नेट फॉर्म पूरा कंप्लीट करवाए, ना एज्योर करवाए। अभी 18 बैच के बहुत सारे बंदे पहला राउंड निकालने लगे। सर मजा आ गया सर, पहला राउंड निकल गया सर, दूसरा राउंड का इंतजार है, हो या नहीं हो। भाई वो बोलने में अच्छे हो गए, पहला राउंड में वो कंफ्यूज होकर भेज दे जाओ, कंटेंट ऐड हो जाएगा, फिर हर राउंड निकालने लगेंगे। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं आपको, लाइटली मत लो, शुरू में बोल रहे हैं, इसी से आगे बढ़ोगे। बाकी कंटेंट फंटेंट कुछ नहीं है भाई, मार्केट में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हम लोग उसको और थोड़ा सा समझा देंगे अच्छे तरीके से। लेकिन जो ये सब नहीं समझ पाए तो भाई हम लोग भी चाह के कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये सुधारना ही पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना, वीडियो पे आना, ये करना, वो करना, पर्सनालिटी डेवलप करना। स्वाति मैम जो बोल रही है, इसको फील करो। इसके बिना आपका औकात बढ़ ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई आपका औकात नहीं बढ़ा सकता। भगवान भी आ जाएगा तो नहीं बढ़ा सकता। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो बैठो, मिरर लो, बातें करो, इंट्रोडक्शन दो। हम लोग तो इतना कर रहे हैं, सब बना बनाया दे रहे हैं आपको। भाई सब लोग करोगे कि नहीं करोगे? सब कुछ दे रहा है। अब आपको ना रातें काली करनी है, रात में बैठना है, फील करना है, सोचना है, लैपटॉप ऑन करना है, रिकॉर्डिंग करना, आपको लड़ना है भाई, आपको जुड़ना है। हम लोग के बस में रहता है, हम लोग। और ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं? और बोलेंगे तो ये एनर्जी के थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपके अंदर डालने का। लेकिन आपको लेना आपको है। आप लोगे नहीं। आप सुन सुन के बोलोगे अरे पढ़ाना तो यार, तुम वेरिएबल पढ़ा, ये अंदर अंदर कुंठित रहोगे। कुछ नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होना है भाई। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं आ रहा है, डेवलप ही नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे कर करके ना, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको ना उस लेवल का ला रहा है आपका। और जितना सीनियर हो उतना पेशेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा सेटअप के अंदर है, अगर पेशेंस नहीं है, घंटा कोई वैल्यू नहीं देगा आप। भाई लीडरशिप में क्या है? पेशेंस चाहिए। अगला आदमी फ्रस्ट्रेट किए जा रहा है। हम जान से बहुत बार कॉल में, भाई ये जान से मैं फ्रस्ट्रेट करता हूँ, कॉल टाने जा रहा हूँ, एक ही चीज को बोले जा रहा हूँ। ये सब तरीका है भाई आपको फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने का। यहाँ तो सुन ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ से फायदा है, तो यहाँ से भाग के क्यों जाएंगे। लेकिन ये जो आदत जम रहा है ना, ये आपको अपने आईटी फील्ड में जाने के बाद बहुत फायदा करेगा। ऐसे ऐसे बंदे फ्रस्ट्रेट करने वाले मिलेंगे, आपको सुनना है आंख बंद करके, वहां पे रिएक्ट नहीं करना है, उसको सुना नहीं देना है, सुनना है, एक शब्द बोलना है। तो ये इतना जो बकबक मैं करता हूँ, इसके पीछे रीजन है भाई। वो फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ आपको, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट कर करके वो ला रहा हूँ वो तरीका से कि सुन सको। 1 घंटे का कॉल में कुछ नहीं बात होगा, साला कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। छोटा सा चीज में आएगा 5 भकुआ, इधर बात कर रहा है, उधर कर रहा है, उधर कर रहा है। तुम जानोगे साला इसमें है क्या। और थोड़ा सा हाइपर रहोगे, गलिया के चले आओगे, लड़ाई कर लोगे, रेल के निकाल लेगा, भगा देगा। अरे भाई वहां एड़ा बन के पेड़ा खाने का है, सुनो शांति से। फायदा हो रहा है ना, तुमको पैसा मिल रहा है ना। भाई समझ रहे हो कि नहीं? और वो एक दिन में नहीं आएगा, वो हाथ चल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। वो जो रिफ्लैक्स है ना, पेशेंस का रिफ्लैक्स इजिली नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। या तो गुस्सा जाओगे, नहीं तो गाली दे दोगे, कॉल में जाके बोल दोगे क्या ये सब चल रहा है, दिमाग खराब कर रहे हो। जो शुरू में नहीं कनेक्ट किए, भाग गए, फिर लौट के आए, जब दोस्त का क्या समझे, उनको समझ ही नहीं आया हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं। उतना दिमाग और विजन और बुद्धि नहीं था। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग भाई सब कुछ देख चुके हैं भाई, दुनिया हम लोग भी देख चुके हैं, क्या है नहीं है सब है। कैसे उसको, इसमें 20% लोगों का जिनका पेशेंस है ऑलरेडी, तो जिनको पेशेंस है उनको समझ में आ रहा होगा बात कि क्या करने का ट्राई करना। जिनको नहीं है वो गाली देते देते मेरे को पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। हमारा और अमन सर का भाई तरीका यही है कि आपके अंदर वो भर देना। तो हम लोग को गाली दो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पे आपको, आपसे इज्जत पाने के लिए आए नहीं। पहली बात, हम लोग क्लियर पिक्चर है, आपसे इंसान से इज्जत तुम पा ही नहीं सकते हो। वो बीवी हो, बच्चा हो, बाप हो, माई हो, भाई हो, बहन हो, या आपका दोस्त हो, यार हो, आप इज्जत अगर ढूंढने लगे, वहीं पे रिश्ता खराब होने लगेगा, आपसे लोग कटने लगेंगे।
समझ रहे? इज्जत बहुत ज्यादा ढूंढोगे, ईगो आ जाएगा, और जहां ईगो है वहां रिश्ता खत्म। तो इज्जत ढूंढना, कि इज्जत भगवान के नजर में रखो ना भाई, भगवान से लड़ेंगे हम लोग की साला क्या कमी की है भाई, आंख बंद करके बैठा, उठ भूतनी का। अपने तो इधर लेके पार्वती जी को बैठा है, चाहे अल्लाह भगवान है तो आप जिनको मानते हो, उधर गुरु नानक जी आप जिनको मानते हो, इधर तो लेके बैठा है भाई, इधर शांति में एयर कंडीशनर में, इधर साला गर्मी में हम लोग को रिझा रहे हो, तुम ज्ञान दे रहे हो भूतनी का, क्या कर रहे हो भाई, उठ। क्या हुआ क्या हुआ, हमले भाई तेरा भूतनी का, क्या हुआ मत कर, बहुत हो लिया तेरा, आँख खोल आँख खोल। भाई ये बोलोगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो सही किए ना, नहीं करोगे तो डर लगेगा। चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, देखो ये सब समझ गए ना, नौकरी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कैसे मैं घुसाऊं अब जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं तो चाहता हूँ साला सबके अंदर घुस जाए, और ये एकदम ऐसा जोश आ जाए ना, एकदम रोबोट जैसा कि लड़खड़ा के पगला दे, एकदम नचा दे धर के, पूरा कंट्री अपना ऐसा हो जाए ना एकदम। कैसे होता नहीं है यार, सब साला अलग अलग बिरादरी है, भगवान को समझाओ समझ में नहीं करेगा, जब मरगड़ाएगा खून निकल जाएगा, लेके चेहरा आ जाएगा, सर छिला गया सर, मतलब मार साले को, और मार चार जूता खींच के मत रगड़ दो। अबे छिला गया तो लगा क्या और रो क्या रहे हो बे, इतना छिला गया तो रो क्या हो, रो रहे से क्या होगा, पहले कहाँ थे। इस बातों को फील करो भाई, क्योंकि ये जब तक नहीं ना करोगे नहीं होगा, नौकरी पढ़ाने से नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और पढ़ाने से आगे बहुत नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, 17 बैच में हम लोगों को बोल बोल के थक गए, नहीं सुन रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हम लोग कर रहे हैं, वो जो बच्चे हैं अब सुनना जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब रिजल्ट लग रहा है, आज से सुनोगे आज लग जाएगा, समझ गए भाई। तो इसलिए है कि जोश एकदम हाई लाओ, पढ़ लेंगे, पढ़ना कोई बड़ी बात है ही नहीं, सब कर लेंगे, लेकिन तुम जोश लाओ, पढ़ो, इतना सारा चीज है, इंट्रोडक्शन रिज्यूम, क्योंकि उसी से नौकरी लगेगा, ये वेरिएबल पढ़ के नौकरी नहीं लगेगा, बता रहा, वेरिएबल एक पढ़ लोगे फिर लूप आ जाएगा, फिर और 10 चीज आ जाएगा, ये तो बढ़ चलता रहेगा भाई, ये तो चलता रहेगा, अनगिनत है, हर बैच वाले 10 चीज 20 चीज नया आ जाता है, पगला जाओगे। नौकरी लगेगा 90% 80% आपके पर्सनालिटी, और जो अभी तक आप ऑलरेडी हम लोग नौकरी लगने का 80% चीज दे चुके हैं, रिज्यूम, नौकरी, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना, इंट्रोडक्शन, यूज केस, जो टेराफॉर्म में सवाल है उस सवाल को कैसे एक्सप्लेन करना, इतना ही सीख जाओ। अगर इतना में औकात बढ़ गया तो अब बस कंटेंट ऐड करना, वो तो कर ही रहे हैं, कर देंगे, ज्यादा बोलोगे तो क्रैश कोर्स चला देंगे, रगड़ के 2 घंटा 3 घंटा जहां सनकोगे तो, लेकिन नहीं चला रहे हैं कि धीरे धीरे पहले आ जाओ, व्यवस्था में आ जाओ। लेकिन मेन दिक्कत क्या होगा, यही दिक्कत होगा जो अभी तक खत्म हो गया है, लिख देते हैं मन सर, जो खत्म हो गया है कोर्स, वो 80% कोर्स खत्म हो गया है भाई आपका, जो मेन क्रीम वाला कोर्स था ना, 80% खत्म हो गया, 20% कंटेंट है सिर्फ, कंटेंट का वैल्यू हम लोग मात्र 20% देते हैं, मात्र 20% कंटेंट का वैल्यू है भाई। ऑल दो हम लोग का कंटेंट ऐसा है कि आपको पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग कंटेंट को उतना वैल्यू नहीं, चेंज होने वाला भाई, ये वाला ये हर दिन चेंज होते रहेगा कंटेंट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। लेकिन आपके पास 80% है, तो ये कंटेंट को तो कभी भी चेंज करके उसको ग्रूम करके तराश के बेच सकते हो अपने आप को। चलते हैं तो ठीक है भाई, तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पे आ जाते हैं। आज 11:30 तक क्लास चलेगा भाई, 9 बजे से स्टार्ट हुआ है तो 11:30 तक चलेगा, पहले मन वन बना के बैठना, ऐसा नहीं कि 11 बजे तक खत्म कर, ये हो गया भाई। तो अब क्या है, एक फोल्डर बना दिया मन सर, बनाते एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बना दिए। अब देखो टेराफॉर्म का कोड तो कितने लोग ऐसे इसको घुटा जाता है, मतलब जो अमन सर बना रहे हैं, इतने देर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो 5 मिनट में कितने लोग बना लेते हो, 5 मिनट में बैकएंड फैकएंड सब कितने लोग, बस भैया जो महीनों में पढ़ाए वो 5, यही तो है ब्यूटी, यही तो है ब्यूटी भाई। और डेवऑप्स इनसाइडर वाले तभी तो सिर्फ करते हैं 2 घंटे ड्यूटी, क्योंकि यही है ब्यूटी। बढ़िया, ठीक है, इंफ्रा अब यहाँ पे बना देते हैं, बना दे, अब तो देखो बच्चा हम लोग रहे नहीं, चच्चा बन गए, तो बना देते हैं प्रोवाइडर डॉट टी, बना देते हैं मन सर, एक आरजी, अरे रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप करके एक फोल्डर बना देते हैं, इंफ्रा बना दिए भाई, बढ़िया, इंफ्रा नाम, इंफ्रा बना रहे हैं, रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप फोल्डर बना दिए, कोई दिक्कत, इसके अंदर में पहला फाइल बनाए प्रोवाइडर डॉट टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
एक फाइल बनाए main.tf, main.tf में रिसोर्स ब्लॉक रखेंगे, रिसोर्स ब्लॉक। तो प्रोवाइडर लाना है बाबू, तो क्या करेंगे, एजोआरएम रिसोर्स ग्रुप टेराफॉर्म। अब इसको इतना बार लिख लो, इतना बार लिख लो कि कॉपी पेस्ट करने की जरूरत सिर्फ काम करते समय करें, इंटरव्यू में बिना देख ले लिख दो भाई। फीचर्स, नए बंदे टेंशन मत लेना, मेरे को पिंग करना, मैं लगा दूंगा बंदे, में बता रहा हूँ आपको। अगर सही में करना है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को पिंग कर देना आज क्लास के बाद, मैं सेट कर दूंगा मामला। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, लिख दिए रिसोर्स ब्लॉक, ला के रख दिए, कोई दिक्कत भाई। अब बैकएंड सेट करना, हम लोग बैकएंड भी सेट कर देते हैं मन सर। बैकएंड भी टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर आता है। क्या लिखेंगे जाके गूगल पे, गूगल पे लिखेंगे एज्योर आरएम बैकएंड, बैकएंड एज्योर आरएम, है ना। नहीं याद है तो गूगल पे लिख लेंगे, हम लोग को तो याद हो गया, रिसोर्स ग्रुप का नाम, स्टोरेज अकाउंट, कंटेनर की याद हो गया, तो हम लोग तो लिख लेंगे। आप लोग जाके गूगल से ले आओगे कि नहीं ले आओगे बताओ? अरे बाबू आप लोग ले आओगे कि नहीं ले आओगे? हम लोग करते करते याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा, करते करते पढ़ाओ। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम तो कहां से लिखेंगे, पोर्टल पे जाएंगे, कौन सा स्टोरेज अकाउंट जहां बैकएंड रखना है वो कहां पे, स्टोरेज अकाउंट किस आरजी के अंदर बना है वो देख लेंगे, और बना बनू के वो सेट कर देंगे। सेट कर ही देते हैं मन सर भाई, कोई दिक्कत बैकएंड तक, लोकल पे नहीं, रिमोट पे रखेंगे। रिमोट पे रखने के फायदे, मल्टीपल यूजर एक बार काम कर सकता है उसमें, लॉकिंग फीचर इनेबल हो जाता है, रिडंडेंसी और बैकअप जनरेट हो जाता है, सिक्योरिटी अच्छा हो जाता है। लॉकिंग कैसे काम करता है, तो जब एक यूजर चलाता है वो लॉक एक्वायर कर लेता है। लॉक जब तक रहता है वो यूजर का, वो अप्लाई कंप्लीट नहीं होता, हो जाने के बाद अनलॉक होता है जब अगला यूजर चलता है। कभी कभी एक यूजर चला के छोड़ देता है, दूसरा ब्लॉक करके रख देता है, डेड लॉक में चला जाता है, एक्वायर लीज पकड़े रहता है, उसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक लीज करते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका CLI से टेराफॉर्म फोर्स अनलॉक, लॉक आईडी आता है, वो लॉक आईडी कॉल डालते हैं, वो हो जाता है। भाई बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे इंटरव्यू में? सो व्हाट इज द फीचर्स दैट रिमोट स्टेट प्रोवाइड्स, एक सवाल है, आपको कम से कम 5 मिनट बोलना है। आपको कैसे करना है, can you please allow me to share my screen? So what happened exactly is that firstly, if you're not integrating the backend block, then the state file will be created in your local computer or local agent. In that case, suppose if there is a multiple user there in the team, so they can't use the same state file. So that's the reason, firstly we need to move this local file to the remote storage account inside the blob, so multiple user can use the same state file for creating the same landing zone. And the second, once it push it to the remote state, then automatic locking features is implemented. And what exactly the locking feature is that, suppose there is a multiple user, one user running the Terraform apply or plan, then it generates one lock on the system. And as soon as the second user run it, and once the first user end-to-end process implemented, completed, then only it will get logged for the second user that is in the waiting period of the system, in the queue. भाई बोल सकते कि नहीं बोल सकते? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसको ना मैं इंटरव्यू में दूंगा, आराम आराम से समझाऊंगा। भाई तेरे को ना आधा घंटा उसका टाइम खाना है, तेरे को भाई उसका आधा घंटा टाइम खाना है, उसका आधा घंटा के बाद कहीं और मीटिंग है। उस सवाल पूछा, स्क्रीन शेयर करो, समझाओ उसको, वाला बोला नो नो आई विल आस्क यू, ओके ओके पूछो पूछो उसको। देखो इंटरव्यू आप घुमा, इंटरव्यू क्या है ना, आप उसको घुमा सकते हो। उसको लग गया अरे बंदा ठीक है यार, अच्छा है, बात कर रहा है, समझा पा रहा है, गुड गुड। So how good you are in pipeline? So yes, in pipeline, can you write one? No, it's okay, it's okay. What is agent in pipeline? Okay, what is self-hosted? Okay, it's fine, it's fine. You are good for the first round. I am pushing you in second round. भाई तेरे को ना टाइम खाना, अगले को समय ज्यादा सवाल पूछने का देना ही नहीं, इतना घुसा दो एक टूल में कि वो ऐसे ही समय निकलेगा, वो चाहेगा ऊपर ऊपर 2-4 सवाल पूछेगा, वो हम लोग बता देंगे और नौकरी हो जाएगा तुम्हारा। कभी भी टेक्नोलॉजी जान के इंटरव्यू एक क्लियर करना एक प्रोसेस है अलग यार, वो बात करने से ही होगा, पढ़ाने से ही होगा। टेक्नोलॉजी में कोडिंग करने से थोड़ा बहुत, कोडिंग भी करना जरूरी है तभी आप पकड़ बना पाओगे, लेकिन पढ़ाने से और बात करने से हो, वो एक अलग चीज है। बैकएंड हम सर सेट कर दिए, कोई दिक्कत? अब इसमें वेरिएबल सेट करते हैं, वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल में क्या बोले थे, पहला चीज बाबू छोड़ दें सर, अभी रन देते हैं, अभी नहीं करते कुछ। वेरिएबल सेट करते हैं, वेरिएबल में पहले हम सर क्या बोले, डिक्लेयर। तो डिक्लेयर वेरिएबल भी क्या है, जिस तरीके से प्रोवाइडर एक ब्लॉक है, बैकएंड एक ब्लॉक है, तो प्रोवाइडर और बैकएंड जैसा ही एक वेरिएबल ब्लॉक है,
तो वेरिएबल का नाम दे देंगे, वेरिएबल का नाम RG_name दे देते हैं। भाई जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल है, तो लाइन नंबर 25 और 23 और 24 में नेम और लोकेशन चेंज हो सकता है। भाई नाम ही तो चेंज हो सकता है और लोकेशन ही तो चेंज हो सकता है। तो जो चेंज हो सकता है उसी का वेरिएबल बनता है। तो नाम का एक अलग नाम को वेरिएबल बना दिया आरजी नेम, लोकेशन का एक अलग नाम को वेरिएबल बना दिया आरजी लोकेशन। लेते हैं मतलब आरजी लोकेशन वेरिएबल एक और बनाएंगे, तो वेरिएबल क्या किस तरीके का है, इसका बॉडी लाएंगे, इसका शरीर लाएंगे, तो ब्लॉक है, तो वेरिएबल क्या नाम दिया, आरजी लोकेशन, RG_, कुछ भी नाम दे सकते हो, हम दे रहे हैं आरजी लोकेशन, समझ में आएगा। और वेरिएबल ब्लॉक है तो ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट बंद, और इस ब्लॉक के अंदर आर्गुमेंट जाएगा। तो भाई लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 सबको क्लियर हो गया कि भाई पहले डिक्लेयर कर दिए कि यहाँ पे प्लॉट है, इस प्लॉट पे बिल्डिंग बनेगा। डिक्लेयर कर दिए कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल का ये बॉडी है, उसका नाम आरजी नेम है, आरजी लोकेशन है, इसके अंदर में आर्गुमेंट जाएगा, और इसको यूज करने के लिए लाइन नंबर 24-25 में var.rgName var.rg लोकेशन यूज कर लिए। कोई दिक्कत? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो तुम आप क्या करो, एक रख लो, पहले डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल लिख लो, लिखो वेरिएबल एक तरीके का ब्लॉक है। क्या है मुन्ना? लिखते हैं सर, बगल में लिखते हैं, लाइन नंबर 20 के बगल में लिखते हैं। वेरिएबल एक तरीके का ब्लॉक है, तो ब्लॉक है तो वेरिएबल लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 18 समझ में आ रहा है आपको, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर आपको लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 23 समझ में आ रहा है, वो भी तो एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक है तो ब्लॉक होगा, ब्लॉक का नाम बैकएंड ब्लॉक है, उसका नाम हो गया @yourrm, उसके अंदर जाएगा आर्गुमेंट। इसी तरीके से वेरिएबल एक ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम हो गया आरजी नेम, और दूसरा वेरिएबल का नाम हो गया आरजी लोकेशन। इस ब्लॉक के अंदर क्या जाएगा हम लोग बात करते हैं, लेकिन ब्लॉक के अंदर में जाएगा आर्गुमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट पढ़ के निकल जाएगा। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार थम्स अप करो। अब इसको यूज करना है, ये डिक्लेयर करके यूज करना है। यूज करने के लिए बुलाएंगे var.rg नेम, बुलाना है तो क्या क्या भाई नाम ही से ना बुलाएंगे, ब्लॉक का नाम क्या है, आरजी नेम है, और क्या से बना रहे, जो वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म var है, तो var.rg लोकेशन। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इस तरीके से हमने क्या करा कि डिक्लेयर करके अपन ने उसको यहां पे कॉल करके यूज कर लिया। पहले डिक्लेयर करा और उसके बाद यूज कर लिया। तो लिखते हैं मन सर, एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर में फाइल बनाएंगे, फाइल के अंदर में प्रोवाइडर लाएंगे। भाई अब सब लिखने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हम लोग, आप इतना तो दिमाग वाला हो गए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो वेरिएबल ब्लॉक है तो उसके लिए एक अलग घर बना देंगे। अब कितना सब एक ही हॉल में रहोगे यार, कचरा वचरा करोगे, तो एक main.tf में रिसोर्स ब्लॉक को main.tf में ले आए। अब इसको उठा के वेरिएबल.tf कर देंगे। सर हमको वेरिएबल.tf नहीं संगीता.tf लिख दे, संगीता.tf, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है कि भाई नेमिंग कन्वेंशन हम लोग जा रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, हंसी मजाक लिखते हैं, वहां संगीता गीता नहीं लिखना है, वहां पे वेरिएबल.tf लिख दिए तो एक जेनरिक नाम हो गया। समझ में आ रहा है सबको? भाई ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं वहां पे लिख रहे हो सिंपल के गाल में डिंपल, अतुल की सिंपल, ये सब मत लिखना, ये सब क्लास के लिए बोलते हैं भाई, ये सब वहां नहीं लिखना है। तो वेरिएबल.tf। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट देने का तरीका। अब इसको चलाते हैं तो पहले क्या होगा बताओ, इनिट चलाएंगे, क्योंकि अभी कुछ आया ही नहीं है। इनिट चलाएंगे, प्रोवाइडर डाउनलोड करके लाएगा, .terraform लाएगा exe, और लॉग फाइल और स्टेट फाइल को रिमोट में सेट कर देगा। क्लियर? इनिट चलाने से यही तो होगा। टेराफॉर्म इनिट चलाएंगे, fmt वैलिडेट चलाए, प्लान चलाए या अप्लाई चलाए, क्या होगा, सबसे पहले लॉक एक्वायर करेगा, रिफ्रेश करेगा स्टेट को रिफ्रेश करने के बाद क्या करेगा भाई, स्टेट को रिफ्रेश करेगा, फिर प्लान चलेगा, फिर अप्लाई आएगा, अप्रूवर आएगा, यस, फिर वो चल के कंप्लीट हो जाएगा। यही तो होगा। फिर वो अनलॉक करेगा, अनलॉक करके फिर दूसरा चलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई यही होगा कि नहीं होगा? पूरा प्रोसेस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताओ मेरे भाई। ये हो गया अप्लाई चलाते हैं सर। अब fmt वैलिडेट चलाते रहना यार, बहुत पढ़ा दिए, बहुत करवा दिए हैं। इनको नए लोग हो ग्रुप में बंदे को डालो, अभी फिर से हम लोग 20 बंदे 30 बंदे को आज क्लास में डाल देंगे नंबर। करो, नहीं होता है तो बताओ मेरे को, और भी तरीका। तो अप्लाई चलाते हैं सर, अप्लाई चलाते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई चला दे, अप्लाई चलाते हैं, चला के देखते क्या आता है।
अप्लाई चलाएंगे तो क्या आता है देखते हैं। देखो लॉग एक्वायर कर रहा है, अब स्टेट फाइल तो बना ही नहीं अभी तक, तो अभी कुछ कर नहीं रहा स्टेट फाइल के रिलेटेड में। बोला कि लोकेशन का नाम दे दो भाई। अब सीएलआई से कितना देते रहेंगे, पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। सीएलआई से दे दे के पगला जाएंगे, कोई अच्छा सोल्यूशन है क्या? एक तरफ बोल रहे हो, दूसरी तरफ भाई एज ए कोड कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोड में लिख ही नहीं पाएंगे। तो बेस्ट तरीका होता है टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स दे दो। क्या करते हैं हम लोग, आरजी लोकेशन और आरजी नेम, आरजी लोकेशन और आरजी नेम में हम लोग नाम देते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर आज पढ़ाएंगे। तो हम लोग ऐसे करके आरजी टेराफॉर्म और आरजी लोकेशन में बेस्ट यूरोप या कहीं भी दे देते हैं। यहां से इनपुट सर, तो यहां से इनपुट दे रहे हैं इसको लेगा, लेकिन आप चाहते हो नहीं सर यहां से अगर इनपुट नहीं ले तो बाय डिफॉल्ट इनपुट चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डॉट टीएफ के अंदर में हम लोग इनपुट सेट कर सकते हैं। वेरिएबल डॉट टीएफ में चले जाते हैं मंजर, वेरिएबल डॉट टीएफ में जाकर हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, इसके अंदर में डिफॉल्ट सेट कर दे, सारा ऑप्शनल है। नहीं भी दोगे तो चलोगे, देना है तो दे दो। यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट में दे देते हैं कि भाई अगर आरजी नेम नहीं है तो आरजी नेम में भाई प्रॉपर एक बार नाम रख दे भाई, फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप या कुछ भी नाम रख दे, डिफॉल्ट नेम दे देते हैं मंजर। प्रोफेशनल नाम देते हैं कुछ भी, आरजी हुमाना अंडरस्कोर आरजी दे दे, आरजी डेव दे दे, आरजी डेव दे दे, आरजी डेव, आरजी हुमाना डेव, चाहे जो भी है, आरजी डेव हुमाना दे दे। लोकेशन में यूएस, ईस्ट यूएस बना दे, ईस्ट यूएस में बना दे। अगर कोई इनपुट नहीं मिला तो इस ये इनपुट को उठा लेगा। अगर टेराफॉर्म डॉट टीए बार्स नहीं मिला तो इससे उठा लेगा, लेकिन अगर टेराफॉर्म डॉट टीए बार्स मिला तो टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार से इनपुट उठाएगा। ये सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार थम्स अप करके बताओ। सीएलआई लिस्ट प्रायोरिटी सर, टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार्स का भी कोई बाप है क्या सर? टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार्स का भी कोई बाप है क्या सर? टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार्स का भी कोई बाप है क्या सर? सर ये लिखते हैं मन सर, पहला पॉइंट लिखते हैं सर, टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार्स का भी कोई बाप है क्या सर? टेराफॉर्म डॉट टीएफ बार्स का भी कोई बाप है क्या सर? भाई क्लियर है कि नहीं आता है, एक बार थम्स अप करो। पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, एक बात बताओ, आपने तो अभी बोला कि हम कुछ रटवाते नहीं है और अमन सर फटाक से डॉक्यूमेंट खोल देते हैं, लेकिन आप लोग का मास्टर गिरी का आज क्या हुआ? आप तो आज टेराफॉर्म डॉट टीए बाहर से रटवा रहे हैं और अमन सर डॉक्यूमेंट भी नहीं खोले। तो हमें ये कौन बताया? आप तो चलो किस्मत अच्छा था, पहले टेराफॉर्म में काम मिल गया, कर लिए, तो आज बकैती दे रहे हो, आपका सुनना पड़ रहा है। एक टाइम में आप लोग से ऊपर लेवल पे थे, अभी भी हो यार। लेवल क्या होता है, अभी भी सब लोग ऊपर लेवल पे हो, अभी आ जाएंगे, अभी सब हम लोग से ऊपर लेवल पे आ जाएंगे। सब लेवल उवल नहीं कुछ होता है, लेवल उवल का बात नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा कॉल करके बोल रहा है सर आप लोग का तो लेवल ऊपर है। हम बोले अरे पगला तुम पागल है जी, क्या लेवल ऊपर रहेगा, अजीब आदमी हो तुम। लेवल ऊपर आ जाए, क्या लेवल ऊपर रहेगा यार? तुम आज क्या खाए हो? रोटी खाए, हम भी रोटी खाए। तुम बोलो एक बार, बोलो टेराफॉर्म या ये टूल। देखो हम भी ऐसा ही बोल रहे हैं, लेवल क्या होता है ये सब दिमाग से निकालो लेवल। और ये कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई टेक्निकल 2 अक्षर ज्यादा लेवल बढ़ गया। अरे लेवल इंसान के फॉर्म में होता है, दिल से साफ इंसान हो, बात खत्म। पैसा से औकात नहीं नापा जाता है। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे माइंड सेट वाले हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाए तो थोड़ी वो बेवकूफ है। भाई बहुत अच्छे अच्छे, भाई फिल्म इंडस्ट्री में देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसा नहीं कमा पाए तो कला थोड़ी उनके पास खराब है यार। पैसा से आप नाप, अगर जो पैसा से नाप रहा है ना वो इंसान ही नहीं बढ़िया है। फिर पैसा से आप नाप नहीं सकते हो कि भाई कौन किसका लेवल ऐसे वैसे। पैसा तो कोई कमा ले रहा है यार, रोड चलता आपके गांव में एक बलुआ है वो कमा ले रहा है जमीन दलाली करके बहुत ज्यादा, तो क्या टैलेंट आ गया उसके अंदर? ये बेवकूफी है कि पैसा से मापदंड नहीं होना चाहिए कभी भी। हमको देखना चाहिए गुणवत्ता कितना है। तो अपने आप को डाउन मत फील करो, सब लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, पढ़े लिखे, सोच समझ पा रहे हो ये सब चीजें, जीवन, टेक्नोलॉजी। पैसा कितना भी कमाओ, बहुत लोग से ऊपर हो हम लोग। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? अरबों रुपया कमा के लोग जो नहीं फील कर पा रहे, हम लोग फील कर पा रहे हैं, जीवन को समझ पा रहे हैं, उन लोग से बहुत ऊपर है। तो टेंशन नहीं लेना है भाई। और अभी पैसा भी कमाने लगेंगे। पैसा कोई ऐसा नहीं चीज है कि लग रहा है कि भाई क्या आदमी तो कर रहा है, भगवान कर रहा है क्या? कमाने वाला कौन है? फैक्ट्री इंडस्ट्री जो चला रहा है आदमी कर रहा है, हमारे और आपके जैसा। करेंगे, मिलजुल के करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो पहला चीज आया कि सर ठीक है,
एकदम लगना चाहिए ना कंप्यूटर फाड़ देंगे एकदम, हुआ खून का एकदम, तेरी भूतनी का आका मका आका, तेरी पंखा उनका तोड़ के, अरे तेरी भकुआ कहाँ गया, गर्मी पसंद तारी का मारे तड़े जुआ जुआ काटेंगे तेरी भूतनी का। आना चाहिए ना ब्याज। कैसे होगा? अब जैसे यहाँ से तक तुम पैदा लिए, इतना बढ़ गए खा के, कैसे हो जाएगा आगे भी? हम पैदा लिए, बढ़ गए, इतना ज्ञान सेट रहे, पता था कैसे होगा, ज्ञान देंगे कैसे देंगे, सब पता था, क्या पता अपने से आग रहा हो रहा है। भगवान का कृपा है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। कैसे होगा मत सोचो, करो, भगवान पे छोड़ के करो, सब हो जाएगा सारा। सोचोगे नहीं होगा, सोचोगे किडनी लीवर खराब करके बैठ जाओगे, दिमाग खराब करके, इम्यूनिटी डाउन करके। सोचना बंद करो, करना स्टार्ट करो, होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया भाई? होगा। सोचना बंद कर दो एकदम, होगा। मेहनत करेंगे साला, किसी नहीं होगा। ठीक है सर, अब कैसे होगा? तुम इतना बकैती देते हो, होगा कैसे? अबे होगा ना, क्या टेंशन ले रहा है? थोड़ा झेल लेना कुछ दिन और बकैती, सब होगा। ठीक है। तो सर इसका बाप कौन है टेराफॉर्म डॉट टीएफ वर्स का? इसका बाप कौन है? अमन सर है क्या? भाभी से पूछिए सर। अरे नहीं, तो अपना बच्चा है, हमसे अलग बच्चा नहीं। अमन सर नहीं आविष्कार किए उसका। भाभी बोलेगी दूसरा कहाँ आ गया भाई, बाहर वाला। नहीं, अमन सर का नहीं है। अमन सर का एक ही लाडला है। ये किसका है भाई? ये हैसी कॉर्पोआ का है। इसका बाप कौन है? हैसी। पहला सवाल सबके दिमाग के नसों में घूमना चाहिए, ब्लड में, रग रग में, कि टेराफॉर्म टीएफ वायरस के भी ऊपर कोई है क्या? दूसरा सवाल, सर आप टेराफॉर्म डॉट टीएफ वायरस क्यों दिए? हमारा दादा ने मेरा नाम कल्लू रखा क्योंकि हम काला पैदा लिए थे। हमारे दादा ने नाम हमारा गोरू रखा क्योंकि गोरा पैदा लिए थे। हमारे दादा ने हमारा नाम छोटू रखा क्योंकि छोटा पैदा लिए थे। हमारे नाना ने हमारा नाम लंबू रखा क्योंकि लंबू पैदा लिए थे। लेकिन इसमें साला टेराफॉर्म डॉट टीएफ वारसी क्यों रखा? भाई कुछ तो रहा होगा ना रीजन। वो तो घर का नाम था ना, कल्लू, गोरू, गंगू, छोटू, लंबू। प्रोफेशनल नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो सर एक काम करे क्या, टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स की जगह डेव डॉट टीएफ वार्स रख दीजिए ना। कोई तरीका नहीं है? ताकि डेवलपमेंट का सारा डिटेल यहाँ रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे। और सर आ, आ, वो सर टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स रहने देते हैं, उसके बाद एक और टीएफ वार्स बना देते हैं हम लोग, डेव डॉट टीएफ वार्स, डेव डॉट टीएफ वार्स, डेव डॉट टीएफ वार्स रख देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एक टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स रखते हैं, एक डेव डॉट टीएफ वार्स रखते हैं, और एक ऑटो डॉट टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स रख देते हैं। देखते हैं ये सब क्या है, नहीं है, नहीं पता हमें अभी क्या है, अभी सब देखेंगे समझेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे आज, अभी धुआं धुआं करेंगे। टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स, डेव डॉट टीएफ वार्स, एक ऑटो डॉट टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स रख देते हैं सर, एक ऑटो डॉट टेराफॉर्म डॉट टीएफ वार्स रख देते हैं। क्या पता क्या है ये सब। सर अब तो ये साला, पहले तो चलिए डिफॉल्ट वेरिएबल सीएलआई और टीएफ वार्स में लड़ाई था, अब साला टीएफ वार्स में ही तीन और खड़ा हो गया सामने में उसका पटीदार। बोल रहा रे हम आगे कि तू आगे? अरे मुखिया का लड़ाई हम लड़ेंगे कि तुम लड़ेगा जी? मुखिया का लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारा गांव में इधर समर्थन है, इसका समर्थन है, उसका समर्थन है। वो बाबू से पूछ लिए, वो बाबू से सब बोल रहा है हम ही को वोट मिलेगा। बसी टोला वाला बोल रहा नहीं मिलेगा। तीनों आपस में भिड़ रहा है। अब भाई हमारा लड़ाई क्या है कि इन तीनों टीएफ वार्स में कैसे चीजें चलेगी, कौन आगे कौन पीछे, कौन दाएं कौन बाएं, ये समझना है भाई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अभी ये समझ में आ गया, लड़ाई हमारी है तीनों टीएफ वार्स में। तो सर ऐसे तो रटवाते रहोगे आप। तो जोरदार ताली अमन सर के लिए, इस रटंत विद्या को कदमों पे लाते हैं, इनको उठाते हैं और उसे खोल कर
उस दुनिया में घुस जाते हैं और उसे अपना बनाते हैं, दिल में समाते हैं और डूब जाते हैं। आंसर ओवर टू यू। हेलो हेलो यस, ठीक है। देखो एक बार क्या करते हैं ना, अभी के लिए एक बार के लिए सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी अभी सबको डिलीट कर देते हैं, एक बार के लिए सब उड़ा देते हैं। अभी के लिए एक बार के लिए फिर से बना लेंगे, 2 मिनट का काम है। अभी अगर बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इतनी सारी फाइल वाइल को भी सब एक ही कर देते हैं, छोड़ो अभी के लिए सब सब एक कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, सब कुछ एक मेन डॉट टीएफ में भर देता हूँ अभी के लिए, बस एक बार देखना। कुछ भी नहीं करा अपन ने, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट नहीं करा अपन ने। ये यहाँ पर इसको भी हार्ड कोड कर देते हैं। लो लो लो, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लो 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 लो, सारी मेहनत गई। ये ले, खत्म, सब मेहनत खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, दुनिया पूरी खत्म हो गई, ठीक है। तो हमने बात क्या करना शुरू करा, हमने बोला कि ये जो कोड है, इस कोड के अंदर क्या है, इस कोड के अंदर हार्ड कोडिंग है। तो इस हार्ड कोडिंग को हटाने के लिए हमने बोला वेरिएबल को लाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या करेगा, वेरिएबल यहाँ पर आएगा, तो वेरिएबल को लगाने के 3 चीजें आई। वेरिएबल के लिए हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, जो कि हमने रट ली। सबसे पहले आता है वेरिएबल के अंदर डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जो था, डिक्लेरेशन को हमने सबसे बड़े ध्यान से देखा कि डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए उसके ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर जाकर के वेरिएबल को ब्लॉक डाल देते हैं। वेरिएबल के ब्लॉक को हम वेरिएबल को एक नाम दे सकते हैं, तो हमने इसको कार्जी नेम नाम का नाम दे दिया। हमने उसके बाद फिर इसको यूज करने का बोला, तो यहाँ पर हमने बोला वेर डॉट आरजी नेम करके इसको यूज कर लेंगे। तो डिक्लेयर किससे हुआ, डिक्लेयर करने का काम जो था इससे हुआ। तो डिक्लेरेशन में इसको लिख दिया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं। डिक्लेयर इससे होता है वेरिएबल। दूसरा पॉइंट आया मेरा कि इस वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के लिए हमारे पास एक अगली चीज आई, यूज करने के लिए सिंटैक्स होता है वेर डॉट आरजी नेम। तो जहां पर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब यह है कि ये एक ऐसी वस्तु है जो रंग बदलती रहेगी, इसके अंदर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। भाई ये चीज तो समझ गए ना अब, कि इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर चीजें चेंज होती रहेगी। ये एक ऐसा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आज लिपस्टिक रखी है, कल इसके अंदर फेस पाउडर रखा रहेगा, परसों इसके अंदर कुछ और। भाई समझ रहे हो ना, ये एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर अलग अलग तरीके का कॉस्मेटिक आइटम रखा जाएगा। वो ये मतलब समझ गया ना पॉइंट। तो ये जो है एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर में हमने देखा कि वेरिएबल को हम डब्बे को बनाने के बाद हम उसको यूज कर लेते हैं। तो वेरिएबल को यूज हमने देखा, यहाँ पर यूज करने का जो सिंटैक्स होता है वो हमारा ये होता है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर, 100% थम्स अप बोलना बेड़ू, इसमें तो कुछ भी रॉकेट नहीं था। इसके बाद बारी आई, तो इसके बाद अगर बड़े ध्यान से चीजों को समझोगे तो यहां से अपनी चीज अभी समझ आती है, यहां से अपने को समझना चालू करना है बड़े ढंग से। तो असाइनमेंट की बात आई कि जो वेरिएबल हमने बनाया है, इस वेरिएबल के अंदर लिपस्टिक कैसे रखेंगे। अरे समझ रहे हो, ये जो वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल के अंदर लिपस्टिक कैसे रखेंगे। तो लिपस्टिक उस डब्बे के अंदर कैसे असाइन करेंगे, मतलब इस वेरिएबल की कैसे वैल्यू असाइन करेंगे। तो सबसे पहला तरीका हम लोगों ने क्या देखा था, आपको याद होगा कि अगर आपको एक वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल बना करके, एक बार इनिट तो चलानी पड़ेगा, रुको एक बार इनिट चलाते हैं, 1 मिनट का समय। पढ़ाई ढिगला है, ठीक है, हो गया। जब आप इनिट यहाँ पर जाकर के टेराफॉर्म को प्लान करते हो इनिट चलाने के बाद में, तो प्लान में क्या करता है, हमने देखा था क्या कि सबसे पहला तरीका इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने का क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, मन में बोलो, मन में बोलो, CLI। और जैसे ही आप टेराफॉर्म प्लान चलाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, CLI के ऊपर आपसे उसकी वैल्यू पूछने लग जाता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पे CLI, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला पॉइंट CLI हो जाता है, तो सबसे पहला तरीका हो गया CLI, कि जब भी आप टेराफॉर्म अप्लाई चलाओगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली CLI पे इनपुट जो है वो मांग लेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगले तरीके पे अगर अपन बढ़े तो बड़े ध्यान से देखना, रुको इसको हो जान दो, ठीक है। अगले तरह पे अगर हम अगले तरीके पे हम आगे बढ़े तो बड़े ध्यान से देखना, अगर आप टेराफॉर्म प्लान कमांड के आगे अगर हाइफन हाइफन हेल्प लगाते हो, भाई फील करना है चीजों को, सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगी। अगर टेराफॉर्म प्लान के आगे अगर आप हेल्प लगाते हो, तो टेराफॉर्म प्लान में अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे में आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, और इन ऑप्शंस में अगर आप कुछ वेरिएबल रिलेटेड ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा कि हाइफन वार करके एक आर्ग्यूमेंट है, जिसको यूज करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। भाई पॉइंट समझे क्या, कि टेराफॉर्म प्लान चलाते समय हम हाइफन वार करके
हम कुछ कुछ पास कर सकते हैं जिससे वो वैल्यू पास हो जाएगी। एक बार करके देखते हैं। तो यहां पर ये क्या बोलता है, एक ये वाला जो तरीका है हमारा, सेकंड वे हमारा कौन सा जाता है, एक ये वाला ऐसा कुछ आता है भाई, ठीक है, मतलब होता है, मतलब होता है। सेकंड तरीका क्या बोल देता है, सेकंड तरीका जो आया मेरा, सेकंड तरीका आया जिसके अंदर मैंने बोला कि टेराफॉर्म प्लान करते समय, टेराफॉर्म प्लान के अंदर ये हाइफन वार करके एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें मैं क्या पास कर सकता हूं, यहां पर मैं इस तरीके से पास कर सकता हूं। मेरा वेरिएबल का नाम था आरजी नेम, तो आरजी नेम इक्वल टू आरजी संगीता, मैं ऐसे करके यहां पर पास कर सकता हूं। भाई ये थोड़ा थोड़ा भेजे में घुस रहा है क्या 5%, कि प्लान करते समय जब मैं प्लान कमांड चलाऊंगा तो प्लान कमांड के अंदर हाइफन वार करके एक आर्ग्यूमेंट घुसा दूंगा हेल्प के अंदर से देख करके, और उसके अंदर आरजी नेम की वैल्यू को इस तरीके से सेट कर दूंगा। तो अगर मैं अब इस कमांड को चलाता हूं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आरजी संगीता जो है आरजी नेम में जाकर के सेट होगा। भाई पॉइंट समझे ना, आरजी नेम वेरिएबल था, उसकी वैल्यू आपने यहां पर चलाते समय आरजी संगीता सेट कर दी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कोड है वो चलेगा, और चलते समय आरजी नेम के अंदर संगीता जाएगा, और वो संगीता जो है लाइन नंबर 23 पे यहां पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा वेरिएबल जो रिसोर्स ग्रुप बनेगा वो आरजी संगीता नाम का बनता हुआ हमें दिखेगा। भाई सब लोगों ने देखा यहाँ पर, मैंने टेराफॉर्म प्लान के अंदर वार के अंदर आरजी नेम इक्वल टू आरजी संगीता डाल दिया, तो आप बड़े ध्यान से देखो उसने आरजी नेम को आरजी संगीता से रिप्लेस कर दिया। और हमने एक और तरीका सीख लिया कि हम वेरिएबल पास करने के लिए हाइफन वार करके भी एक ऑप्शन होता है, इसका भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। भाई यहां तक सबको क्लियर हो गया। दूसरा तरीका, अरे बोलो भाई, दूसरा तरीका सबको क्लियर हो गया कि टेराफॉर्म प्लान के अंदर हम हाइफन वार लगा के कर सकते हैं। किसी के अगर दिमाग में भेजे में आता है कि सर 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 यहां पर अगर एक और वेरिएबल होता आरजी लोकेशन, आरजी लोकेशन होता सर, सर होता 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 होता, और ये आरजी लोकेशन यहाँ पे इस तरीके से यूज होता 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 होता, भाई आता कि नहीं आता कि अगर सर दो वेरिएबल होता तो मैं कैसे पास करता। अरे तो कुछ नहीं, एक और बार हाइफन वार लगा लेते अरे अरे आरजी लोकेशन इक्वल टू वेस्ट यूएस, अबे इसमें क्या रॉकेट है, हाइफन वार लगा करके आरजी नेम की वैल्यू दी, हाइफन वार लगा करके आरजी लोकेशन की वैल्यू दी, एंटर दबा दिया, दोनों की वैल्यू ले लेगा। अरे गजब भाई, खत्म, इतना सही तो सोया, तो उसमें क्या ही था। भाई कोई भी दिक्कत लग रही है इसके अंदर क्या, कि एक तरीका हमने देखा कि अगर आप टेराफॉर्म प्लान कमांड के अंदर यहां पर इसको नहीं बताओगे तो वो ऑटोमेटिकली सीएलआई पे पूछेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हाइफन वार लगा करके वैल्यू पास कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा, हाइफन वार। मैं इसको शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं, हाइफन वार, तो किसी को कोई दिक्कत, अरे भाई बोलो। दूसरे तरीके को अगर शॉर्ट में मैं हाइफन वार वाला तरीका लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। और आप बड़े ध्यान से देखो कि आरजी लोकेशन में मैंने वेस्ट यूएस पास किया तो लोकेशन में वेस्ट यूएस आ गया, आरजी नेम में मैंने संगीता पास किया तो संगीता यहां पर आकर के सेट हो गया, और मेरा जो रिसोर्स ग्रुप बन रहा है वो संगीता नाम का वेस्ट यूएस के अंदर में बन रहा है। ठीक है, इसमें तो क्या ही रॉकेट था, मतलब भाई आए, समझ आया क्या, मतलब आ गया क्या समझ, थम्स अप करो ना भाई, एक आध बार करके बताओ ना, एक बार देखना है, मतलब आ रहा है ना समझ, ठीक है। हाइफन वार, और अपने समझने के लिए इस कमांड को यहाँ पर एक ऐसा बैकअप में ला करके रख देते ताकि हमें नोट्स में पड़ा रहेगा कि ये कमांड हमने क्लास में चलाया था। ठीक है, ये और ये चीज को मैंने ला करके यहाँ पर सेट करके यहाँ पर ऐसे करके रख दिया। ठीक है, एकदम मस्त। लेकिन अब इस तरीके को अगर बड़े ध्यान से फील करोगे, सोचना आप लॉजिकली, यहां से थोड़ा सा ट्रिकीनेस आएगी। ये तो चलो आसान था कि नहीं डालोगे तो सीएलआई पे लेगा, अगर डालना चाहो तो वार पे ले लेगा, हाइफन वार करके एक एक करके जितने वेरिएबल है सब पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर पॉइंट को समझोगे तो चलो दो वेरिएबल थे, तो दो वेरिएबल तो आपने क्या करा, हाइफन वार करके आरजी नेम करके डाल दिया, हाइफन वार आरजी लोकेशन इक्वल करके डाल दिया, भाई कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दो वेरिएबल थे तो डाल दिया, लेकिन अगर 40 वेरिएबल होंगे तो 40 वेरिएबल कैसे डालोगे, बार बार ये हाइफन वार हाइफन वार हाइफन वार हाइफन, कितना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अरे बोलो भाई, अगर बार बार ये 40 बार अगर मैं लगाने का बोलूं, 40 वेरिएबल पास करने के लिए बोलूं, ये लगा भाई हाइफन वार लगा, इसके आगे लगा, लगा हाइफन वार, लगा हाइफन वार, हाइफन वार लगा लगा लगा,
भाई पागल हो जाओगे, नौकरी छोड़ दोगे लेकिन नहीं लगाओगे। अरे भाई नहीं लगाओगे, अरे भाई सीधी सी बात है, नहीं लगाओगे, लॉजिकल सी बात है, कौन लगाएगा, मैं भी नहीं लगा सकता। तो वहां पर बड़े ध्यान से उस चीज के लिए अगर देखोगे, तो उस दुख के लिए जब ज्यादा वेरिएबल आपके पास हो जाएंगे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान का हेल्प चलाएंगे। और हेल्प के अंदर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको एक और चीज मिलेगी, जैसे हाइफन वॉर था, हाइफन वॉर के नीचे एक हाइफन वॉर फाइल नाम का भी एक ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। भाई ये सबके भेजे में घुसता है कि नहीं घुसता है, कि जैसे हाइफन वार वाला ऑप्शन मिला था, उसी प्रकार से अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो एक हाइफन वार फाइल वाला भी ऑप्शन जो है वो मेरी आंखों के सामने यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। भाई ये तो ढूंढ लोगे ना, प्लान में से तो निकालना कोई दिक्कत है क्या, प्लान का हेल्प चलाएंगे, प्लान का हेल्प चला करके नीचे जाएंगे, जो भी वेरिएबल रिलेटेड चीज दिखी, तो वेरिएबल रिलेटेड ये दो ऑप्शन दिखे, मैंने इनको उठा लिया, दिमाग नहीं लगाया, मैंने ये उठा लिया। पहला वाला तो बड़ा सिंपल था, पास करना था, हाइफन वार लगा करके एक वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी, इसको 4 बार सेट करोगे तो लिखा था यहां पर, मैंने नहीं देखा, यहां पे लिखा था यूज दिस ऑप्शन मोर देन वंस टू सेट मोर देन वन वेरिएबल। अरे भाई मैंने जो बताया करके वो यहीं से पढ़ के बताया। भाई ये समझ आई कि नहीं, ये वाली लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई है। अरे मैंने जो ये करके नहीं दिखाया अभी आपको, ये वाला ये मल्टीपल डाल करके, 2 बार हाइफन बार डाल करके, ये मेरे को नहीं पता थी, ये यहाँ पर लिखा था इसने कि इस ऑप्शन को यूज करके, इस ऑप्शन को आप ज्यादा बार यूज कर सकते हो अगर ज्यादा वेरिएबल आपको सेट करने हैं। अब इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े, तो हमारे सामने एक ऑप्शन आया, बड़े ध्यान से देखो, एक ऑप्शन हमारे सामने में आ गया, हाइफन वॉर फाइल। अब इसको पढ़ते हैं, कहां गया वो। अच्छा एक बात दिमाग में सोचना, बोल तो नहीं पाओगे लेकिन दिमाग में सोचना, ये जो हाइफन वार फाइल है ये कहां पे जाएगा, मतलब ये जाएगा, भाई जाएगा ये कहां जाएगा, मतलब सोच पा रहे हो क्या, तो थम्स अप करो अगर सोच पा रहे हो कि कहां लगेगा ये, किस जगह पर इसको डाला जाएगा, ये हाइफन वार फाइल जो लिखा है ये कहां जाएगा। क्या ये टेराफॉर्म इनिट के आगे ऐसे करके जाएगा। अरे भाई वो मिकी माउस क्लब हाउस नहीं देखा आपने, मिकी माउस क्लब हाउस आता था बचपन में, वैसे दिखाते थे ना उसमें, एक आपको कुछ दिखाता है, फोटो दिखाता है, फिर एक सर्कल दिखाता है, बोलता है ये सर्कल किस में जाएगा, क्या ये इसमें जाएगा, क्या ये इसमें जाएगा। अरे ऐसा पूछता नहीं भाई, मतलब वो ऐसा पूछता नहीं है, ऑप्शन ए में जाएगा। मिकी माउस क्लब हाउस देखा होगा ना भाई। तो वैसे अगर आपको लगता है ए में जाएगा तो थम्स अप करें, अगर आपको बी में लगता है तो दिल भेजे। भाई पॉइंट समझो, अरे कुछ दिल आ गया भाई, दिल आ गया, अरे भाई समझ गए भाई, प्लान में जाएगा, क्यों जाएगा प्लान में, अभी क्योंकि प्लान के हेल्प से तो निकाला था भाई, प्लान के हेल्प से निकालोगे तो प्लान में डालोगे ना भाई, प्लान के हेल्प से निकाल के यूनिट में तो भर नहीं दोगे। तो सीधी सी लॉजिकल सी बात थी कि जो वार फाइल वाला जो ऑप्शन था, ये वार फाइल वाला ऑप्शन जो था ये भी कहा जाएगा हमारा, सीधी सी बात है, ये हमारा टेराफॉर्म प्लान के आउटपुट के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को भी यहाँ पर ला करके सेट कर देता हूं, कि रख देता हूं कि तीसरा ऑप्शन क्या हो गया मेरा, वार फाइल वाला। ठीक है, अब ये वार फाइल वाला ऑप्शन को बड़े ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ये क्या बोलता है, लोड वेरिएबल वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन फाइल, इतना पढ़ो अभी के लिए, अभी के लिए इतना पढ़ो इसको। ये क्या बोलता है कि ये ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम, ये ऑप्शन से हम कोई भी फाइल से वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अरे भाई समझे क्या, कोई भी फाइल से, भाई कोई भी फाइल से, मतलब यहां पर मैं रिसोर्स ग्रुप में जाकर के फाइल बना सकता हूं कोई भी, .tf मतलब उसको अच्छा लगेगा, मतलब अब TF तो लगा ही दो ना भाई, उसका वो तो इतना तो लगा ही दोगे ना, TF तो समझ गए ना, क्यों तो लगा ही देंगे। लेकिन कोई भी फाइल से आप जा करके इसमें RG नेम की वैल्यू RG डिंपल कर सकते हो, और RG लोकेशन की वैल्यू ईस्ट वेस्ट कर सकते हो। भाई ये पॉइंट समझना बड़े ध्यान से,
मैंने एक फाइल बनाई कोई भी .tf भाई कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या, मैंने एक फाइल बनाई कोई भी .tf और इस कोई भी .tf को अगर मेरे को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म प्लान के आगे हाइफन वॉर फाइल डालना, कैसे क्या डालना था, हाइफन वॉर हाइफन फाइल इक्वल टू फाइल का नाम, है ना, ऐसे ये देख लो सिंटैक्स देख लो, हाइफन वॉर हाइफन फाइल इक्वल टू फाइल का नाम, जाऊंगा मैं हाइफन वॉर हाइफन फाइल इक्वल टू कोई भी .tf वॉर्स अगर इसको देता हूं तो ये क्या करेगा, ये मेरा कमांड फट जाएगा, क्योंकि इस फाइल के नेम को मेरे को शायद से सिंगल कोट में देना पड़ेगा भाई, उसको लगना चाहिए ना कि एक ही फाइल है, वो गड़बड़ हो सकता है ना, इसलिए तो जैसे ही आप इसको सिंगल सिंगल कोट के अंदर दोगे तो बड़े ध्यान से आप यहां पर देखना, अब ये क्या करेगा भाई, ये सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो क्या होगा, हमने एक नया ऑप्शन देख लिया कि हमारे जो ये दो वेरिएबल है आरजी नेम और आरजी लोकेशन, इनकी वैल्यू हम कहां से लेकर के आ रहे हैं, हम इनकी वैल्यू कोई भी .tf4 वाली फाइल से लेकर के आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे मैंने कोई भी .tf4 को खोल दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स है, और नीचे में अगर देखोगे तो टेराफॉर्म प्लान के अंदर मैंने क्या पास किया, मैंने इस फाइल का नाम पास किया, और जैसे ही मैंने पास किया तो टेराफॉर्म प्लान में वो वहां से उठा दिया। अच्छा सर और भी कोई फाइल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आप यहां पर चाहो तो एक फाइल बनाओ rotlu.tf कोई दिक्कत, और rotlu.tf के अंदर आप क्या करो, आरजी नेम की वैल्यू सेट कर दो आरजी रोतलू और आरजी लोकेशन की कर दो वेस्ट यूरोप। भाई ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैंने दो फाइल बना दी यहां पर, एक कोई भी .tf और एक rotlu.tf। तो अब टेराफॉर्म प्लान करते समय मैं जो फाइल इसको बोलूंगा, अगर मैं इसको बोलता हूं रोतलू से और रोतलू के अंदर से आरजी नेम आरजी लोकेशन उठाएगा और उसको जाकर के सेट करेगा। अगर मैं इसको कोई भी का बोलता तो ये कोई भी से करता, मैं इसको जो बोलूंगा ये उसमें से उठा करके अपना रिसोर्स ग्रुप जो है वो बनाने का काम हमारे लिए करेगा। भाई अगर ये बात यहां तक सबको समझ आ गई कि भाई ये तो टेंशन ही खत्म हो गया, हम कोई भी फाइल हो किसी भी नाम की फाइल हो उसके अंदर हम वेरिएबल्स को रख सकते हैं, और टेराफॉर्म प्लान के समय हाइफन वार फाइल करके पास कर सकते हैं और हमारे काम नाम दे सकते हैं। भाई क्लियर होगा यहां तक भाई सबको 100%? तो एक बार थम्स अप कर दो जोर से कि ठीक है सर। पहला ऑप्शन था CLI, दूसरा ऑप्शन था एक एक सिंगल सिंगल वेरिएबल के लिए, और एक तीसरा ऑप्शन आ गया हाइफन वॉर हाइफन फाइल, जिसके थ्रू हम लोग एक पूरी फाइल को लोड करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर देखो बड़े ध्यान से चीज चीज को समझना है ना। अभी इसको ऐसा कर देता हूं मैं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। पॉइंट ये था है ना, पॉइंट को देखना, अब भेजे में देखना, कोशिश करना देखने का। सब कुछ क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे दिमाग से उड़ रहा है सब कुछ, इतना समझ नहीं आ पा रहा, मेरे को दिमाग से उड़ने लग गया। सब फाइल क्लोज कर दी। स्टेट क्या है अभी अपने पास, अभी एक एक फाइल है मेरे पास main.tf। ठीक है, main.tf के अंदर क्या है, main.tf के अंदर पूरा कोड है। अच्छा, प्रोवाइडर भी उसी में ही है, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे दो वेरिएबल पड़े हैं, एक रिसोर्स ब्लॉक है और दो TF की फाइल। अच्छा, TF की फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं अभी के लिए। प्रॉब्लम ये हो रहा था, अभी वापस ले आया, चलो मैं डिलीट नहीं करी, वापस ले आया। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यार मतलब चलो मल्टीपल TF फाइल होगी तो समझ आता है, लेकिन मान लेते मेरे पास एक ही TF फाइल है, समझना बड़े ध्यान से, मेरे पास सिर्फ एक ही TF की फाइल है rotlu.tf, और मैं क्या चाहता हूं, टेराफॉर्म प्लान चलाना चाहता हूं, और टेराफॉर्म प्लान अगर मुझे रोतलू से चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार हाइफन वॉर हाइफन फाइल करके इक्वल टू लगा करके क्या देना पड़ेगा, बोलो भाई, ऐसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर मुझे टेराफॉर्म प्लान 10 बार चलाना पड़ेगा तो 10 बार मुझे हाइफन वार फाइल देना पड़ेगा। अरे कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, 10 बार, अरे पगला नहीं जाओगे आप, टेराफॉर्म प्लान चलाने जाओगे बार बार ये हाइफन वार हाइफन वार हाइफन वार लगाते रहोगे, सटक जाओगे बे। हर बार कितनी बार ये हाइफन वार फाइल हाइफन वार फाइल हाइफन वार फाइल देते रहोगे। आपके पास एक ही फाइल है और बार बार उसी फाइल को क्यों बताना,
तो टेराफॉर्म ने बोला अच्छा रुको इसको सॉल्यूशन देते हैं। तो टेराफॉर्म ने बोला कि अगर आपको ऐसी फाइल बनानी है जो एक ही फाइल हो और बार बार आप उसका नाम नहीं बदलना चाहते, तो मैं एक डिफॉल्ट नेम देता हूं terraform.tf-wars। आप क्या करो, terraform.tf-war की फाइल बनाओ और उसके लिए आपको ये -war फाइल देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली वो tf-war को यूज कर लेगा। भाई पॉइंट समझे कि अगर आपने वॉर फाइल का नाम आपको नहीं देना, कस्टम नाम नहीं देना, अगर आप चाहते हो कि भाई बिना नाम दिए मेरा काम चल जाए, तो क्या होगा, टेराफॉर्म प्लान आप ऐसे ही चला दोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो वार फाइल के अंदर terraform.tf-war फाइल को जो है ढूंढेगा और ढूंढ करके उसके अंदर से देखो उसने रोतलू उठा लिया और रोतलू और वेस्ट यूरोप उठा करके उसको ला करके सेट कर दिया। भाई ये सबको भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया? तो चौथा ऑप्शन क्या आ गया कि अगर वॉर फाइल यूज नहीं करना है, कस्टमाइज नेम नहीं चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया मेरे पास terraform.tf-wars, जो कि डिफॉल्ट होता है और जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, क्योंकि सबसे आसान यही लग रहा है। अरे बड़े ध्यान से देखो, सबसे आसान यही है। इसके अंदर सिर्फ एक फाइल बनाना है और फाइल बना करके प्लान चला देना है। प्लान में कुछ माथा पच्ची नहीं है, कुछ माथा पच्ची नहीं करनी, ना हाइफन वॉर देना, ना हाइफन वॉर फाइल देना। उस बिना माथा पच्ची के ये डिफॉल्ट फाइल के नेम को यूज करके हमारा जो काम है उसको कर देता है। भाई यहां तक के 4 ऑप्शन सबको अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि हमने पहला ऑप्शन देखा CLI, दूसरा देखा हाइफन वॉर, तीसरा देखा हाइफन वॉर फाइल और चौथा देखा terraform.tf-wars। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, मतलब क्या दिक्कत है, मतलब उसमें क्या ही है, मतलब और तरीके बताऊं? एक और तरीका होता है, वो इस बात करना है अभी कि छोड़ दें, करना एक और लास्ट तरीका, एक और तरीका होता है भाई, इसमें भी दुख है। एक और तरीका होता है, थोड़ा डेंजरस होता है, थोड़ा डरावना होता है भाई। इतने तरीके से वेरिएबल डाल सकते हो आप भाई, इतनी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हो, इतने 6 तरीके भाई, 6 तरीके। कितने हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5 तरीके, नहीं 6 तरीके हो जाएंगे। अभी रुको, अभी तो डिफॉल्ट वाला तो लिखा ही नहीं है बे, अबे डिफॉल्ट तो लिखा ही नहीं मैंने इसके अंदर, वही तो पढ़ा था डिफॉल्ट। अरे बोलो ना, अरे भूल गए क्या? उड़ गई क्या भाई? भाई बल्ब फ्यूज उड़ गया, फ्यूज फ्यूज उड़ गया भाई, फ्यूज उड़ गया, लगता है उड़ गया है, गया भाई। ठीक है, 5वां तरीका पढ़ लेते हैं फटाफट से। अब यहां पर दुख देखिए, टेराफॉर्म वॉर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके दुख को फील करना, दुख को फील करो, दुख को, सॉल्यूशन खुद पे खुद आ जाएगा। अब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर मान लेते हैं कितने वेरिएबल हो गए, नहीं रुको 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 रुको, हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, ऐसे मतलब मान लो कि मेरे पास कोई दिक्कत, मैं और वेरिएबल बना सकता हूं, इससे किसी को दुख दर्द समस्या? अगर मैं और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं तो किसी को दुख दर्द समस्या होगी कैसे, बोलो? यहां पर मान लो कि मेरे पास ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और बना देता है, ले ले ले, ठीक है, मेरे पास ये इतने सारे वेरिएबल हैं, तो जितने वेरिएबल होंगे इन सब वेरिएबल की वैल्यू कहां देनी पड़ेगी, TF-wars के अंदर देनी पड़ेगी, बोलो? लॉजिक है कि नहीं? जितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे उन सारे वेरिएबलों की वैल्यू कहां दोगे, आपको यहां पर RG name1 इसे देना पड़ेगा ना भाई सबके। अरे देखो, ऐसे करके दोगे ना भाई, बराबर है भाई, ऐसे करके अब ये मत बोलना अरे सॉरी आपने बिना टाइप करे कैसे कर दिया, अरे भाई मैंने नहीं भरा है, को पायलट ने भरा ये, इसमें ना AI होता है, देखो ये को पायलट, देखो को पायलट, ये को पायलट अभी पढ़ेंगे अपन, अभी आगे आएगा। ये मत बोलना अरे सर ये क्या अपने आप ही टाइप होगा, अरे इतना अरे भाई मैंने नहीं करा, इतना फास्ट मेरे को भी नहीं आता करता, ये अपने आप हो गया,
वो अपने आप उसने पैटर्न समझ लिया कि अच्छा इस बंदे को 5 अलग अलग ये वेरिएबल भरने थे तो इसने भर दिए, मैंने नहीं करा, उसने खुद से करा। तो मुद्दे की बात ये हो रही है कि यहां पर हमारे पास इतने सारे वेरिएबल हैं, तो इतने सारे वेरिएबल की वैल्यू भी मुझे यहां पर देनी पड़ेगी। अब यहां पर मान लो कि अभी तो मैंने आपके सामने कितने दर्शाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो कि यहां पर 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, 100। अरे भाई 100 समझ रहे हो, 100 तो मतलब 100 वेरिएबल की वैल्यू देनी पड़ेगी। भाई 100 डिक्लेयर करोगे तो 100 की वैल्यू दोगे कि नहीं दोगे, देनी पड़ेगी। अब एक दुख समझना यहां पर, जब 100 वेरिएबल की वैल्यू दोगे तो TF फाइल आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी ना भाई, इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका जो दिमाग है, दिमाग फट जाएगा। TF ही कंफ्यूजन हो जाएगा, TF ही संपटनी पड़ेगी कि TF का क्या करें। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? आप सोचो कि यहां पर अगर बहुत सारी हो गई तो कितना कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। बहुत सारी TF हो गई तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वहां पर दिमाग में आएगा TF के टुकड़े करो। तो TF के जब टुकड़े करोगे आप, तो TF के टुकड़े करने के लिए एक और नया तरीका आ जाएगा हमारे पास कि आप यहां पर rg1.auto.tf बना सकते हो। कैसे भी टुकड़े कर सकते हो, rg2.auto.tf बना। भाई पॉइंट समझे क्या? हम करेंगे कुछ नहीं, जो हमारी एक terraform.tf है उसके टुकड़े बना रहे हैं। rg3.auto.tf और कितने थे हमारे पास, rg4.auto.tf और rg5.auto.tf। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैं TF को अगर अलग अलग तोड़ दूं तो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना भाई। और मैं क्या करूं, rg1 वाले के अंदर सिर्फ rg1 के वेरिएबल रख दूं, rg2 वाले के अंदर सिर्फ rg2 के रख दूं, rg3 वाले के अंदर rg3 के रख दूं, rg4 वाले के अंदर सिर्फ rg4 के रख दूं, और rg5 वाले के अंदर rg5 के रख दूं। भाई ये सबके भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? मैंने terraform.tf को खाली कर दिया, और खाली करने के बाद मैंने उसके सारे वेरिएबल को अलग 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 फाइल में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि जब बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं तो दिमाग सटक जाता है, उनको अलग अलग फाइल में तोड़ करके रखना पड़ता है, तो मैंने उसको तोड़ के अलग अलग रख दिया। तो यहां पर भी क्या होगा, जब आप यहां पर टेराफॉर्म प्लान चलाओगे तो टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, टेराफॉर्म प्लान आपकी सारी auto.tf फाइल को रीड करेगा, और अंदर में रीड करके इन सब को क्लब करके सिंगल TF खुद से बना लेगा। भाई पॉइंट समझे क्या? तो auto.tf कुछ नहीं होती है, terraform.tf के टुकड़े होते हैं, जिसको टेराफॉर्म प्लान कमांड अंदर में खुद से जोड़ लेता है, सिलाई मशीन लेकर के सिलाई कर देता है, और करेगा कुछ नहीं। जो एक सिंगल TF से होता था, आप तोड़ के अलग अलग रख दोगे तो भी सेम ही काम यहां पर हम लोग अंजाम देंगे। तो पांचवा तरीका हमारे सामने आ गया। पांचवा तरीका जो हमारे सामने आया वो क्या था, .auto.tf वॉर्स। भाई पॉइंट समझे क्या सब लोग? बोलो ना भाई, पॉइंट समझे क्या सब लोग? ये समझ आया क्या कि TF वॉर्स को जब तोड़ दोगे तो आपकी मल्टीपल auto.tf और बन जाएगी, लेकिन जो टेराफॉर्म प्लान होता है वो सारी auto.tf और को जोड़ करके एक फाइल अंदर में बना लेता है। और बड़े ध्यान से देखोगे तो आपका कोड सेम तरीके से चला, भला ही आपने 5 auto.tf में रखा या एक सिंगल TF में रखो। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं आपके लिए समझने के लिए, auto.tf वॉर्स कुछ नहीं होती, terraform.tf वॉर्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। भाई सबके भेजे में ये घुसा कि नहीं घुसा कि आप एक terraform.tf बनाओ या मल्टीपल auto.tf बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है। अंदर में वो सेम तरीके से काम करेगा, और सेम तरीके से काम करके हमारा जो काम है वो हो जाएगा। और छठा तरीका तो हम सब लोग जानते ही हैं, छठा तरीका हम लोगों ने पढ़ा था डिफॉल्ट वाला, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जहां पर हमने ये वेरिएबल ब्लॉक डिक्लेयर किया था,
बड़े ध्यान, ये हटा रहा हो ना, ये हटा रहा हो, कंफ्यूजन करते हैं बहुत सारे हो गए ना, इतने सारे कंफ्यूजन करते हैं ये, है ना, सब डिलीट करो फाइल सब फालतू की। और इसको भी टेराफॉर्म डॉट टीएफआर ही बना रहा हूँ भाई। ऑटो समझ गए ना, ऑटो इतना यूज नहीं होता है, लेकिन समझ आ गया ना क्या, ये टेराफॉर्म के टुकड़े ही और कुछ नहीं है वो, ठीक है। एक तरीका हमने देखा था कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, दो की वैल्यू टीएफआर से पास कर रहे हैं, दो डिक्लेयर कर रहे हैं, दो की वैल्यू पास कर रहे हैं, दो डिक्लेयर कर रहे हैं, दो की वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई लोकेशन की वैल्यू पास करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लोकेशन तो क्या है, लोकेशन की एक डिफॉल्ट सेट कर दें। अरे लोकेशन में हम चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई हमारी कंपनी में लोकेशन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट यूरोप ही रखेगा। अरे भाई पॉइंट समझेगा कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि लोकेशन की वैल्यू पास करने की जरूरत भी पड़े। मैं चाहता हूं कि लोकेशन की वैल्यू तो वेस्ट यूरोप डाल दी मैंने, अंदर फिट कर दी। तो अगर आप चाहो तो किसी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करते हो। डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देने से क्या हो जाता है, यहां पर जाकर के आप जब टेराफॉर्म प्लान चलाते हो तो क्या करेगा, नेम कहां से उठाएगा, टीएफ वॉर से उठाएगा, और लोकेशन डिफॉल्ट से उठा लेगा, और उसको यूज करके आपका जो कोड है पूरी तरह से चल जाएगा। और यही हमारे 6 तरीके होते हैं जो कि हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। भाई ये समझ आया यहां तक पूरा सबको? बोलो भाई। 6 तरीके भाई, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे 6 तरीके भाई, पूरे के पूरे 6, पूरे भाई, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज अगर आपने रट ली ना, एक डिक्लेरेशन करने के लिए वेरिएबल ब्लॉक, यूज करने के लिए where डॉट आरजी नेम, और असाइन करने के लिए ये 6 तरीके भाई। टेराफॉर्म में इससे ज्यादा मेरे को तो नहीं पता भाई, कोई नया तरीका आ गया हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वहां तक कोई ऐसा तरीका इसके बाहर का आएगा ही नहीं। इससे बाहर का सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं बनता इन वेरिएबल के वैल्यू डिक्लेयर, यूज और असाइन के ऊपर। ठीक है, इसको डब्बा बना के यहाँ पर हम नोट्स में प्रॉपर तरीके से सेट करके रख देते हैं। और चाहें तो हम एक और चीज कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा गजब का टॉपिक है भाई, समझ आया ना, मतलब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक बड़ा गजब का टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा लिंक्डइन का पोस्ट भी बनता है। तो सब लोग क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा फोटो बना सकते हो जिसके अंदर टेलीफॉर्म के अंदर यूज और असाइन कर सकते हो, ब्लॉग बनाएंगे, इसलिए वैर.आरजी ने लिखेंगे और असाइन करने के तरीके हम लोग दिखा देंगे। और हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको उठाते हैं, सिलेक्ट करा, फाइल में गए, एक्सपोर्ट करा, पीएनजी निकाला, सिलेक्शन ओनली करा, इसको जाकर के एक्सपोर्ट करा, और एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं। और सेव करके ये तो सबको आ ही गया होगा ना भाई। अब तो पोस्ट डालना, तो पोस्ट डालने में क्या ही है, यहाँ पर जाकर के क्या कर देते हैं, यहाँ पर जाकर के इसको भी भेज देता हूँ, चैट जीपीटी को वही इमेज भेज दो, है ना। इसको चैट जीपीटी को इमेज भेजोगे, कैन यू प्लीज राइट लिंक्डइन पोस्ट ऑन दिस इमेज। ठीक है, तो क्या करेगा, वो पढ़ेगा, उसको पढ़ के लिंक्डइन का पोस्ट हमारे लिए बना देगा। लिखना तो है ही नहीं भाई। तो भाई सबको ये नीट एंड क्लीन भाई क्लियर है, कर पाओगे यार? जो कर रहे होगे उसको कॉल्स आ रहे होंगे लिंक्डइन से, सब कुछ आ रहे होंगे भाई। जो नहीं कर रहे हो देखो, झाल बजाओ बैठ के, सबका हो जाएगा, झाल बजाते रहना भाई। तो देखो, जिंदगी भर देखे और भी देखो, बनो चौधरी, है ना, बनो कितना बनते हो। तो भाई करने में 5 मिनट लगेगा, ना करने में पूरा जिंदगी सोचते रह जाओगे, नहीं करोगे। तो देख लो क्या करना है तुमको, है ना। एक में फ्रस्ट्रेशन होगा, एक में फ्रस्ट्रेशन पे तांडव करोगे। अब जो अच्छा लगता है करो, फ्रस्ट्रियाना है कि फ्रस्ट्रेशन को हटाना है। तो भाई ये सबको क्लियर है नीट एंड क्लीन कि कैसे हम लोग ऑटो आरजी ऑटो डॉट टीएफआर्स, टेराफॉर्म डॉट टीएफआर्स, डिफॉल्ट, है ना, डेव डॉट टीएफआर्स या क्यूए डॉट टीएफआर्स, डिफॉल्ट वैल्यू और सीएलआई में कब क्या कौन सा यूज करेंगे, आप लोग को भी और टेंशन नहीं लेना। अभी गूगल करके, प्रैक्टिस करके, फील करके ट्राई करना। अभी 20% ही आया होगा हमको पता है,
हम लोग को तो 20 भी नहीं आया था, हम लोग को तो 5% आया था शुरू में, अपने से पढ़े थे, तो आपको तो 20 आ गया, बहुत आ गया। अब करना, ये करते करते हो जाएगा। अभी 4-5 क्लास में फिर रिपीट करवाएंगे, थर्सडे को करवाएंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी जाके करना जरूर, बैठ के गूगल करके ये करके करोगे, आइडिया लगेगा। रटना मत, करना, करके फील करना। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? करने से होगा। अब आता है कि सर एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया प्रेसिडेंस, लेकिन सर ये मेजरली जो है ना terraform.tf वार्स, नहीं तो ये जो dev test QA prod.tf वार्स वाला है, ये मेजरली जो है ना प्रोडक्शन में यही सब होते हुए देखोगे। ऑटो बहुत कम जगह आपको मिलेगा। जनरली जो है ना, कभी ऑटो मिल भी सकता है, लेकिन जो जनरली terraform.tf वार्स, नहीं तो इन्वायरमेंट बेसिस पे tf वार्स इन्वायरमेंट वैल्यूज देखकर, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू dev.tf वार्स, test.tf वार्स, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो वाला बहुत कम ही आप देखोगे कि यूज होता दिखेगा। बहुत कहीं पे यूज हो गया, कहीं पे लग गया तो अलग बात है, नहीं तो यूज होता नहीं दिखेगा। ये चमक गया कि नहीं चमक गया, बताओ सब लोग। वेर फाइल dev.tf वार्स, test.tf वार्स, terraform.tf वार्स, डिफॉल्ट auto.tf वार्स। ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ना के बराबर यूज होता है ना भाई। कहीं कहीं मिल जाएगा एक आध जगह, ना तो ना के बराबर यूज होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो बहुत ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगाना है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आ गया तो ठीक है, बोलने लायक, फेंकने लायक, ठीक है, फेंक सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन दिमाग पे जोर नहीं डालना है, अगर दिमाग की नसें फटने की चांस है। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये सब तो हो गया, इनपुट डालना सीख लिए, कोड को समझ गए, बैकएंड रिमोट पे रख दिए, सेट कर दिए, रिसोर्स ब्लॉक को वेरिएबल में डाल दिए। अब अगला दर्द क्या है? तो अगला दर्द ये है मुन्ना कि बार बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। अगर 4 रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो 4 बार बनाना पड़ रहा है। यार क्या मतलब है यार, 4 बार बनाना है तो 4 बार ब्लॉक को कॉपी एंड पेस्ट। ये दर्द है कि नहीं दर्द? एक बार थम्स अप करके बनाओ। ये 4 बार बनाना है तो 4 बार ब्लॉक को, कौन सा इंजीनियरिंग पढ़े हुए, कौन कॉलेज से पढ़े थे? उतनी का क्या है भाई, क्या मजाक कर रहे हो? 4 बार मतलब तुम इंजीनियर बन रहे हो क्यों? अरे भकुए, सबसे बड़ा भकुआ तुम आशीष। एक तो बताओ, ये तुम 4 बार में ही बना रहे हो, ये हाइप जो बना रहे हो, ऐसे इंजीनियर बना देंगे, वैसे बना देंगे। मिल गए तो भाई मोड़ को मुफस्सिल थाना बना के मारेंगे, समझ गए भाई? मिल जाओ तुम, गुड़गांव से दिल्ली एक कर देंगे रेल के। भाई ये कैसे बना रहे हो तुम, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तुम ब्लॉक को ब्लॉक कॉपी करवा रहे हो, बोल रहे हो बड़का इंजीनियर बनाएंगे। तुम झांसा राम एलएमएल एमएलएम खोल के बैठे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये गलत बात है। बार बार कोड को कॉपी करवाएंगे तो रोड पे दौड़ा दौड़ा के मार खाएंगे। सिंपल सा बात है, मार्केट में यही कर रहा है, लेकिन मार नहीं खा रहा है, लेकिन हम लोग खाएंगे। तो इसी कारण हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और बड़े नजरों के तरह से देखकर इस सुहाने मौसम और शाम में एक नया टॉपिक अपने नजरों के सामने लाएंगे। तो दर्द क्या है? दर्द जो है कि बार बार घूमकर वही लड़की याद आती है जिसे हम भूलना चाहते हैं। बार बार वही ब्लॉक रिपीट होके आता है जिसे हम नहीं चाहते हैं। उसे भगाएं तो कैसे भगाएं, उसे ऑप्टिमाइज करें तो कैसे करें? प्रेम का मतलब समझना होगा। तो कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले ये वेरिएबल को समझना और जानना होगा। वेरिएबल जो चेंज होता है, वो लड़की याद आती है, वो चेंज हो गई, हमें याद आती है, उसे ना याद आती है, वो वेरिएबल बन गई, चेंज हो गई। तो चेंज हो गई तो पहला चेंज होने वाली लड़की का नाम था बंदिका स्ट्रिंग, जो कि 2 जूड़ा लगाती थी, रबड़ से बांधती थी इधर और इधर। डॉली, सॉरी कोई डॉली हो गए तो माइंड मत करना भाई, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। डॉल टाइप डॉली, माइंड मत करना। ये कैरेक्टर सारे अपात्र हैं। चलो रिंकिया नहीं होगी। डॉली का ही नाम बैच में देखें, ऐसा ना सर हमको तो नहीं बोल रहे हैं सर, टेंशन नहीं आ जाए। रिंकिया जूड़ा बनाती है। तो भाई किस तरीके से 2 जूड़ा बनता है और बीच में बाल रहता है, ऐसे दिखता रहता है, उसी तरीके से स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अगल बगल 2 कोट बनता है और कोट के बीच में व्हाइट स्पेस रहता है। भाई तो हम सर लिखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जो पहला वेरिएबल है मुन्ना, उस वेरिएबल को बोलते हैं जोड़े वाली लड़की, जूड़ों वाली लड़की।
एक रबर बैंड दोनों तरफ लगाकर बीच में बाल उड़ा हुआ है लड़की का, सफेद है, तो दोनों तरफ से है कोट और बीच में है खाली स्थान, और इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है कि इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं कि ये अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मिलाकर कोई भी नाम हो सकता है। ये नाम हम लोग स्ट्रिंग में ला सकते हैं, जैसे अल्फा 1 2 3, रिंकी 3 4 5, मीना 420, टीना 426। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सारे की सारे नाम हम लोग लिख सकते। ये 2 जोड़ा वाली लड़की जिसके ऊपर में है 2 चोटी और बीच में है नाम, यही इसकी पहचान, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। कोई दिक्कत है तो है, हम क्या बोले, ऐसा मतलब है सिंटैक्स है भाई। रट ले, 2 जुड़ा बांध के 426 टीना है, और हम क्या कर सकते हैं? टीना से पूछ। अबे इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ कर सकते हैं? कोई जीत पाया है जो तुम जीत पाओगे? नहीं, जीतना भी नहीं है, समर्पण कर दो। सही है, हमेशा सही है, सही थे सही रहेंगे। भाई स्ट्रिंग क्लियर हो गया। अल्फा न्यूमरिक, सर अल्फाबेट में सिर्फ हो सकता है क्या? लिखो लिखो, अल्फाबेट काजल है ना। कोई बढ़िया हीरोइन का नाम बताओ। नहीं बढ़िया तो काजल क्या है, पुरानी हो गई। कोई बढ़िया लाइए सर, नया नया जो आई है सब। इंस्टा इन्फ्लुएंसर लाइए, इसको पवन सिंह उठा उठा कर लाता है कहाँ कहाँ से, हैप्पी डिलन उठा के लाता है। इंस्टा इन्फ्लुएंसर लाइए, है ना कोई बढ़िया। नहीं, तारा वारा ना चली, कोई बढ़िया ना हो। कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा नाम हमको याद भाई। हाँ, आप लोग को याद आए तो वो रिप्लेस कर लेना। तो भाई नेम में आ गया ये, क्लियर है? नेम में आ गया ये, नेम में आ गया ये अल्फा न्यूमरिक। सर हमारी वाली का नाम 1 2 3 4 है। अबे वो 4 है तो स्ट्रिंग में नहीं आएगी, उसको नंबर बोलेगा, नंबर। ये स्ट्रिंग का टाइप है मुन्ना। तेरी वाला नाम 420 है, तो 420 हम लोग ना स्ट्रिंग में नहीं लाते, नंबर में लाते, नंबर। समझ रही है? 420 ओनली नंबर। भाई क्लियर है सबको? नंबर में, सर नंबर में जोड़ा रहता है क्या? अबे बिना जोड़े वाली लड़की, कटरीना कैफ टकली अंदाज में, बिना जोड़े वाली लड़की कटरीना कैफ को टकला कर दो बिग लगा के, खाली है पूरा टकला साफ। समझ गया भाई कि नहीं समझ गया? नंबर ओके सर। तीसरा, सर हमारी वाली को तो पूरा घसका हुआ है सर, 0 बट्टा सन्नाटा है, पूरा घसका हुआ है सर, न ट्रू है न फॉल्स है। हम लुट गए, कहीं का न रहे। 4 दिन पहले रवि सर बोल रहे थे सर मैं लुट गया, पर क्या हुआ रवि सर? अरे क्या बताएं सर, बता भी नहीं सकते। जाने दीजिए सर, तो कल बताएंगे रवि सर वाला कहानी पूछ कर कि सर बता दे, नहीं तो मालूम चले खून का प्यासा बन जाए। अतुल सर से पूछ के बताया था, कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं सर, प्राइवेसी को ऐसे नहीं खोलना चाहिए। तो भाई हमारी वाली तो पूरा साफ है, नल, ट्रू, उसको बोलते हैं बुलियन, उसको बोलते हैं बुलियन। 0 और 1 देखे हो ना, 0 डायोड पढ़े थे, डायोड। अबे डायोड पढ़े थे? डायोड नहीं पढ़े थे? अबे इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड नहीं पढ़े थे? अबे सिग्नल आता था। अरे सर 1 0 घंटा समझ में आता था सर। साला इतना पढ़ाकू रहते तो ज्ञान सुनते रहते पगलवा का, इतना तेज रहते तो ज्ञान सुनते रहते भाई। तो वीकेंड का इतना सुहाना मौसम, बीवी को छोड़ के और पति को छोड़ के बैठे, आधा ज्ञान देके पकाते रहते हो। कोई नहीं, बुलियन हमारे ऐसा ही पूरा नल, 0 एकदम शून्य, ट्रू एंड फॉल्स विदाउट डबल कोट। होता है कुछ, बात करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। सर आपको तो झेलना इतना मुश्किल है, भाभी
को झेलना सर, अबे हमसे भी ज्यादा मुश्किल है, ना झेल पाओगे सर। वैसा वैसा मिला के 5 एक ही जैसा ले आए तो अरे फिर जिंदगी यही पे नर्क है, फिर ना संभाल पाओगे। अबे कोई जानते उनते हो गए, हमारी बड़ी भाभी भी क्लास करती है भाई, वो बोल देती है हमारी बीवी को, जो बाट लगाती, क्या बोल रहे थे क्लास में, क्या तो मजाक कर रहे हैं, उस वाला फिर वो बॉट लगा देती है, तुमको और कोई नहीं मिलता है अपनी बीवी के अलावा। हम बोले यार दूसरी की बीवी का कैसे मजाक उड़ा है, वो लोड ले ले, हम तो लोड नहीं लेंगे भाई ये बात। अबे अब मान लिया जाए कि अभय जी का बीवी का मजाक उड़ा दिए, अब वो बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं हमको, हम कहाँ भागेंगे, है ना भाई। तो वही चीज है, तुम बोले कि तुम ही बचती हो, नहीं नहीं तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे मजाक करते उड़ाते नहीं है, उड़ गया कैसे, मजाक करते हैं मजाक, ठीक है। बोले भाई साली है ही नहीं तुम्हारी, बहन और रहती तो उनसे करते, तुम ही हो। तो बोली इट्स ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, फिर हंसने लगती है, इट्स ओके, थैंक गॉड नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा बवाली और दिलवाली और दिमाग से खाली आशीषवा वाली, बहुत सारी मिल जाली तो एक नया वेरिएबल बना ली, उसका नाम आली आली आली, और लिस्ट या एरे लिखा ली। तो भाई इसी का नाम होता है लिस्ट, एक जैसा कलेक्शन, एक दिमाग का एक सर, मतलब स्ट्रिंग जैसा एक जैसा मिल जाए सब तो लिस्ट, नंबर एक जैसा मिल जाए तो लिस्ट। अरे सब्जी का लिस्ट, फल का लिस्ट, राशन का लिस्ट, गाली का लिस्ट, ताली का लिस्ट, अवार्ड का लिस्ट, रिवार्ड का लिस्ट, बराती का लिस्ट, सराती का लिस्ट। अरे भाई कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लिस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई। जैसे सर, जैसे फल, फल में मान लो संतरा, संतरा है भाई, तो एक फ्रूट्स नाम का कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन में क्या होगा, अरे भाई कपड़ा का कलेक्शन रखे हो ना, जूता का कलेक्शन रखे हो ना, अबे डॉगी का कलेक्शन रखे हो ना, बिल्ली का कलेक्शन रखे हो, छिपकली का कलेक्शन रखे हो ना, अबे एक जैसे चीजों का। तो फ्रूट्स का कलेक्शन बात करते हैं, आपके बॉडी के लिए बढ़िया लाभदायक है। लाल पानी को रिप्लेस करें फ्रूट्स से और जीवन को बढ़िया बनाएं। हर दिन फ्रूट्स पिए और जीवन को फ्रूट में करें, बेहतर है। हाँ, केला खाना है कि कुछ और खाना है तुम देख लो, लेकिन फ्रूट्स खाएं। तो एप्पल, ऑरेंज, कीवी, ब्लूबेरी, बनाना, जो भी खाना है। अभी खरबूजा चल रहा है बढ़िया एकदम मस्त पानीदार खरबूजा, तरबूज, खरबूज, पपीता खाओ, बहुत बढ़िया बॉडी के लिए, शरीर के लिए पपीता खाओ। अमरूद खाओ, अमरूद अमरूद अमरूद, ब्लूबेरी खाओ, थोड़ा सा पैसा कमा लो उसके बाद खाओ, महंगा रहता है ना भाई। अमरूद का सीजन अभी है नहीं। अच्छा आम का सीजन, अभी देखो आम खा खा के बुढ़वन सब फरिया जाएगा, फिर से 2 साल और पार हो जाएंगे। गर्मी में आम खा के सारा गांव का बूढ़ा फरिया जाते हैं भाई। तो मैंगो खाओ, खाओ भाई, डायबिटीज वाला मत खाना ज्यादा। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जैसे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या फ्रूट्स, इसी को बोल देंगे लिस्ट, इसी को क्या बोल देंगे लिस्ट। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन को बोलते हैं लिस्ट। जैसे सर ये तो स्ट्रिंगवा वाला है, नंबरवा वाला, अरे ले नंबरवा वाला। तुम्हारा बेटा का कितना नंबर आया जी, 99, 99। तुम्हारा 96। अब तुम क्या नहीं बोल रही हो, तुम्हारा कितना आया, 100 आ गया क्या, नहीं 96 का उल्टा 69 ही रह गया, 69 ही रह गया। तुम्हारा 79, तुम्हारा 89। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलने का क्या अर्थ है कि भाई ये जो मार्क्स है
नंबर के कलेक्शंस को अपन क्या बोल देंगे, लिस्ट, या वो सेम टाइप। सर दोनों को मिला के नहीं कर सकते हैं, दोनों को मिला के नहीं कर सकते हैं। अबे अलुआ तेरी भूतनी का, यहाँ लिखे अमन सर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, तो समझ में नहीं आ रहा तेरे खोपड़ी में, अंग्रेजी नहीं आता क्या? सेम टाइप, हाँ ओके ओके सर, ठीक, लिस्ट हो गया मतलब से। लेकिन सर अलग अलग टाइप रहेगा तो सर दिल्ली का, इंडिया का राजधानी दिल्ली, भाई राजधानी कितना कितना राजधानी है जी, टोटल इंडिया में कितना राजधानी है बताओ, राज्य कितने हैं इंडिया में बताओ भाई, कौन जानते हो डेवलपर्स, माई डेवलपर्स? नहीं नहीं सर पूछते हैं सर कितने राज्य, 4 राज्य है, वाह मुन्ना वाह, नहीं लिखे नहीं लिखे अभी, कितने राज्य, 4 राज्य, कितने राज्य है भाई? हाँ, बड़ा बनेंगे इंजीनियर, जा बाबू जीके पढ़ जीके। अरे यूनियन टेरिटरी कितने हैं भाई? साला जानते क्या हो बे? अच्छा 7 यूनियन टेरिटरी है। अच्छा 8 वाला कुछ था, 8 एक जीरो बोल रहा है, 0 यूनियन टेरिटरी। बेटा बहुत मार खाओगे अपने बच्चे से, मतलब 8 वाले के लिए ताली बजाओ तुम, कभी यूनियन टेरिटरी। अच्छा कौन कौन है? अच्छा नाम भी जानते हो, राजधानी जानते हो भाई? आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या होता है बताओ तो जरा, आंध्र प्रदेश का राजधानी। मिजोरम का घंटा नहीं जानते हो, मिजोरम का? अरे उत्तर प्रदेश का बता दो। अरे भाई वेस्ट बंगाल का बता दो। अच्छा उत्तर प्रदेश का पणजी, भूतनी का पणजी गोवा का है। अबे पणजी बता रहा है। अच्छा उत्तर हरियाणा का, हरियाणा का, वाह। गुजरात का, गुजरात का, अच्छा गांधीनगर। बिहार का, वाह भाई वाह, पटना, वाह वाह। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, ओहो भाई तुम लोग सब जान गए। अच्छा छपरा, बिहार का छपरा, अरे ऑल बॉल पिस्तौल, सेवान पॉल, कर देंगे तुमको मार के सुडौल, लेके पिस्तौल। चलो भाई बढ़िया, सब लोग ये जानते हो। मुंबई का भाई, महाराष्ट्र का, कुछ लोग सर एमपी का इंदौर बता रहे हैं सर। एमपी का इंदौर बता रहे हैं, वाह मेरे बीरो, वाह चेंज कर दिए सर। महाराष्ट्र का, मुंबई। समझ ले बेटा, तुमको राजधानी नहीं आता है, और तुम वर्ल्ड पे राज करने जाओगे, हम तो ई फाड़ देंगे ऊ फाड़ देंगे। कहा दाऊद, पाकिस्तान का धोदवा, पाकिस्तान का रे भाई। चलो कोई नहीं भाई, यही है अगला टॉपिक, इसी को हम लोग बोलेंगे भाई। सर एक जैसन रहेगा तो मिला मिला के लिख देंगे, उसको बोल देंगे लिस्ट, अलग अलग रहेगा तो कैसे करेंगे? अबे उसी को बोल देंगे मैप, कुछ नहीं है बे, उसी को बोलते हैं मैप। अबे हम लोग बोले ना, आज तक कोई बकलोली नहीं करते हैं, जैसे अभी मिला रहे हो ना एक को दूसरे से, एक को दूसरे से, इसी को हम लोग बोलते हैं मैप। भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मुन्ना? इसी को हम लोग बोलते हैं मैप। सब लोग भाई क्लियर हो कि नहीं क्लियर? हम सर वो कर देते हैं, सबको बंद कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैप मतलब होता है नक्शा, अबे लिखना बंद कर दे अब, सब लोग। जिस तरीके से
अगर बात करें तो नक्शा बोलते हैं। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक आता है लिस्ट के बाद, लिस्ट में सेम तरीके के चीजों को मिलाया जाता है और मैप में अलग 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 चीजों को मैपिंग किया जाता है। जैसे सर हमारा तो एक काम करना है सर, हमको कितनों जीवन लगे, सातों जीवन में हमको वही लड़की चाहिए मैया के, हम और केकरो से नहीं प्यार करेंगे, हमको वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए। हाँ हमको वही चाहिए, कुछ भी रहे कैसे भी रहे, वो मारे पीटे माथा नोचे जो करे, हमको वही चाहिए। एकदम चॉइस परफेक्ट है, साला इधर से उधर दुनिया हो जाए, हमको वही चाहिए। एक में हो गया ना, एक जीवन बहुत हो गया रे भाई। मैपिंग चेंज करो, दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। भाई समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा मतलब अगर एक रिसोर्स ग्रुप है, अब मान लिया जाए 4 रिसोर्स ग्रुप बना रहे हो और चारों रिसोर्स ग्रुप को एक ही रीजन में बनाना है, एक ही रीजन, बेस्ट यूएस, बेस्ट यूएस, बेस्ट यूएस, ईस्ट यूएस, ईस्ट यूएस, ईस्ट यूएस, तब तो भाई रिसोर्स ग्रुप सब एक ही टाइप का है, नाम अलग अलग कर देंगे और एक ही लोकेशन पे बनाना है, तब लिस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, अलग अलग जीवन में अलग अलग बंदी, अलग अलग बंदा या अलग अलग आरजी के लिए अलग अलग लोकेशन, पहला जी तो ईस्ट यूएस में बनाएंगे, दूसरा बेस्ट यूएस में बनाएंगे, तीसरा कहीं और बनाएंगे, तो लिस्ट चलवे ना। एखने नया कॉन्सेप्ट लाते होवे, वो कॉन्सेप्ट नाम मैप आछे, वो मैपिंग एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग मैप बोलते हैं। भाई सब लोग समझ रहे हो ना? सेम टाइप नहीं, डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस को अपन की और वैल्यू में सेट करते हैं, इसको हम लोग मैप बोलते हैं। इसको बहुत डीपली अभी सीखेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मतलब इसी बकैती कर रहे हैं, बकैती क्या कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं अपन, अपन सीख नहीं रहे। तो बोलने का क्या अर्थ है भाई कि स्ट्रिंग माने क्या हो गया? अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट 26, नंबर 1 से 9 तक मिश्रण करके कोड के अंदर में लिखा जाएगा स्ट्रिंग। नंबर 1 से 9 तक मिला के जो भी बन सकता है उसको हम लोग बोल देंगे नंबर, बिना कोड का लिखा जाएगा। लिस्ट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, या तो स्ट्रिंग एक जैसा एलिमेंट या नंबर एक जैसा एलिमेंट को मिलाकर, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये चौकट डब्बा है उसको हम लोग बोलते हैं एरे, एरे, एरे या लिस्ट बोलते हैं। ये चौकट डब्बा मतलब एरे या लिस्ट। भाई ये सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन सर राम आम खाता है, सीता अंगूर खाती है। अबे भाई लेकिन राम आम खाते हैं, सीता अंगूर खाती है, तो दोनों अलग अलग मैपिंग हो गया। भाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ? भाई राम जी आम खाते हैं, सीता जी अंगूर खाती है, तो इस केस में तो भाई एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग हो गया, राइट हैंड साइड में कुछ अलग हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को बोल देते हैं की और राइट हैंड साइड को बोल देते हैं वैल्यू। तो ये मैपिंग में क्या होता है भाई? मैपिंग जो है हमेशा आने वाले टाइम में भी और आपको डीपली पढ़ाएंगे, जेसन के फॉर्म में और टेरा फॉर्म में हम लोग मैप एससीएल लैंग्वेज के फॉर्म में जब लिखे। अभी हम लोग कैपिटल्स की बातें किए, तो कैपिटल अपने आप में एक मैप है और इस मैप के अंदर में बहुत सारे वैल्यू है। मैप हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, हम लोग बात करते हैं। मैप हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में की होता है और राइट हैंड साइड में वैल्यू होता है। तो एक कैपिटल जो है, कैपिटल्स इक्वल टू, अगर ये की है, ये की है, तो इक्वल टू के बाद ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी हो गया ये वैल्यू हो गया। अगर मध्य प्रदेश से की है तो भोपाल वैल्यू हो गया, उत्तर प्रदेश अगर की है लखनऊ वैल्यू हो गया, राजस्थान अगर की है जयपुर वैल्यू हो गया, गुजरात अगर की है गांधीनगर वैल्यू हो गया, बिहार अगर की है
पटना वैल्यू हो गया, अगर महाराष्ट्र की है मुंबई वैल्यू हो गया। आई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हरियाणा की है तो भाई चंडीगढ़ वैल्यू हो गया। भाई ये सब लोग को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलने का अर्थ तो अगर सर आप स्टेट कैपिटल्स कोई की मान लो तो इक्वल टू के एक बात लिख लेते हैं, इक्वल टू के पहले सब की होता है, इक्वल टू के पहले। तो इक्वल टू कहां है बाबू? स्टेट कैपिटल के ये जो है इक्वल टू के पहले है कि नहीं? वो हो गया की। इक्वल टू के बाद सब वैल्यू, मतलब ये ब्रैकेट खोल के अगर स्टेट कैपिटल को की मानते हैं, मानने पे अगर स्टेट कैपिटल को की मानते हो तो इक्वल टू के बाद ये जितना भी आ गया कलेक्शन नीचे वाला ये वैल्यू हो गया। नहीं सर हम तो स्टेट कैपिटल को की नहीं मानते हैं, हम असमर्थक हैं, हम मध्य प्रदेश को की मानते। मान, तुम्हारा मानने पे भोपाल हो गया वैल्यू। सर हम तो उत्तर प्रदेश को की मानते रहे, मुन्ना लखनऊ हो गया वैल्यू। हम तो सर मूछ टाइट करके राजस्थान को वैल्यू, अरे जयपुर हो गया वैल्यू। हम तो सर गुजिया खा के चुरचुरन खा के हम लोग गुजरात को की वैल्यू। अरे सर हम तो भोजपुरिया बोल के दाल भात चोखा को की मानते हैं, अरे पटना हो गया वैल्यू। अरे भाई सब लोग समझ रिया कि नहीं समझ रिया? आप जिसको की मानो उसको हो गया वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हो गया ना। सर हम तो पूरा इंडिया को ही अपना की मानते हैं। अरे तुम राष्ट्रवाद हो, वेरी गुड, रहना भी यही चाहिए। इक्वल टू के बाद सब हो गया वैल्यू। भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सब मिलके हो गया वैल्यू। अब आपके मानने पे है कि आप किसको मानते हो। कि अगर आप इंडिया को की मानते हो, इक्वल टू में सब हो गया वैल्यू तुम्हारे लिए, इक्वल वैल्यू फॉर ऑल द स्टेट अबॉन्ग आवर कंट्री। हम तो मध्य प्रदेशिया हैं, राम नाम सा लूट नहीं, लूट सको तो लूट लो, हम तो सिर्फ मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, भोपाल आएगा वैल्यू। हम तो पूरा विश्व को मानते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो ठीक हो गया, पूरा कंट्री हो गया वैल्यू। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जोक सपाट, लेकिन इस भाव को समझो कि और वैल्यू डिपेंड करता है आप क्या मानते हो उस पे। एक जोरदार ताली अमन सर के लिए। और आगे बढ़ते हैं। चोटी वाली को उठाकर रबर बैंड से लगाकर अमन सर जिस तरीके से रोज सुबह उठकर भाभी को कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं प्यार से, प्रेम तभी है। ये शक्ति का राज यही है, शक्ति ले रहे हैं भक्ति करके। बिना भक्ति से ना आएगा तेरे अंदर शक्ति। तो अमन सर का शक्ति कहाँ है? भाभी की बालों में। बस तू भी कर, बस जीवन में तर कर एक बार जाके। एक जोरदार ताली अमन सर के लिए। अमन सर बोलेंगे सर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं। अमन सर से ही समझते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, लिस्ट, मैप होता क्या है। भाई ठीक है ना, 15 मिनट और पढ़ सकते हो ना। अबे पढ़ाते कहाँ है? हम लोग पढ़ाते हैं ही नहीं। ये जो बोल रहा है पढ़ने और पागल है। अगर बीबी पूछती है पढ़ते हो, नहीं, जो कड़ाई करते हैं। क्यों? अरे क्यों क्या, मतलब हमको नहीं पता क्यों। चलो एक ताली हो जाए अमन सर के लिए। और इसको बढ़िया से पढ़ के और क्लास खत्म कर देंगे। हाँ अमन सर, ओवर टू यू। हेलो, यस। वो बाल वाल ना मतलब नहीं बना पाते हैं, मतलब वो अतुल सर की कहानी है वो। वो मेरे ऊपर चिपका दी गई है। अतुल सर की कहानी थी वो। अतुल सर करते हैं सब चीजें। अतुल सर की कहानी मेरे ऊपर चिपका दी। ठीक है, अपने बस का नहीं है यार ये सब चीजें। अपने बाल बना ले वही बहुत है, अपन वो तो बन नहीं रहे। बीवी के क्या बनाएंगे। ठीक है, चलेगा।
तो देखो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल को अगर थोड़ा ऊपर जाकर के अगर अपन देखें बड़े ध्यान से, तो हमने क्या बोला था कि सर वेरिएबल क्या था। हाँ हाँ सर बोलिए ना। शो में आप जरूर बाल बनाओगे, मेरे को ऐसा आग लगाऊंगा ना अभी फोन करके, ऐसा कि साला पूरी महफिल में बेइज्जती कर दिया आपका मन से। अभी बाल क्या आप सब करोगे, आप ये मैनिक्योर पेडिक्योर सब क्योर करो। अभी मैं फोन लूंगा, अब भी। अरे सर रहने दो, मैटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। ठीक है चलो। तो देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि यार मतलब ये जो हार्ड कोडिंग है, इस हार्ड कोडिंग को हटाने का है जीवन में। ये जो हार्ड कोडिंग है अपने पूरे जीवन में, यहाँ पर नेम और लोकेशन के अंदर जो अपन ने हार्ड कोड कर दी थी चीजें, उसको हमें हटाना था। तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने बोला कि वेरिएबल आएगा। अब वेरिएबल के अंदर क्या जाता है, अगर वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाएगी, राइट। भाई वेरिएबल जो है, वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ही तो जाएगी। भाई इसमें रामू रख दो, शामू रख दो, कल्लू रख दो, अरे है ना, मतलब वही तो जा रही है इसके अंदर, वैल्यू तो जा रही है। इसमें 1 2 3 4 रख दो, इसमें ट्रू फॉल्स रख दो। तो इसके अंदर क्या जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर आरजी नेम के अगर इक्वल टू में लिखूंगा तो यहाँ पर ही कुछ ना कुछ लिखूंगा कि यहाँ पर आरजी रोतलू लिख दिया, अरे बराबर। यहीं पर मैंने आरजी नेम के अंदर 1 2 3 4 लिख दिया, यहीं पर आरजी नेम के अंदर मैंने ट्रू फॉल्स, ये ट्रू ट्रू या फॉल्स लिख दिया। भाई ऐसा